हेलो। यूट्यूब में जो भी लोग इस क्लास के लिए आए हुए हैं वो प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक है, जिससे हम लोग क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर पाएँ। पेपर का नेम ही गलत है। जूम में तो ठीक है सर। जूम में ठीक है ना? अच्छा, कहीं पीपीबी गलत लिखा गया है, पता नहीं कहाँ गलत लिखा गया है। आज की क्लास एक ऐसी क्लास है जिस क्लास को देखने के बाद 2 दिन बाद या 24 आवर के बाद आप किसी एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। और अगर आप आफ्टर 36 आवर किसी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं और ध्यान से सुनते हैं, एक तो चीज़ होती है ध्यान से पढ़ना, वो पढ़ने के लिए आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो वो भी हो सकता है। और अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हैं, आप लोग ग्रुप में स्टडी करना पसंद करते हैं, तो उस कंडीशन में आप इस क्लास को बहुत ही ध्यान से सुनते रहेंगे। बहुत सी सारी टफ चीज़ें आएंगी, कई सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन अगर आप सुनते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं आज की क्लास से। ये हमारी गारंटी है। मार्केटिंग का मॉड्यूल के कुछ चैप्टर आज कवर करेंगे, कुछ हम पहले कर चुके हैं। जिन लोगों ने पहले वाले चैप्टर नहीं देखे तो कल अगर उनका लीव है तो उनको देख ले, नहीं तो आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक से शुरू हो रहे हैं। सर ग्रुप में वो यूट्यूब वाला लिंक 4-5 दिन से नहीं आ रहा है। तो केवाईसी ग्रुप एस्पेक्ट में? वाला पार्ट 2 हुआ था ना, उसके बाद से यूट्यूब वाला नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, कोई कॉपी करके डाल सकता है तो डाल दीजिए। आप लोग भी डाल सकते हैं उसे कॉपी करके ग्रुप में। नहीं, ग्रुप में आया ही नहीं तो। नहीं नहीं, वो यूट्यूब में जाके है ना। हाँ। चलो मैं करवाता हूँ, वैसे वैसे आप भी कर सकते हैं उसको। आवाज गायब नहीं है। आवाज मैंने कुछ समय के लिए आवाज को मैंने कुछ समय के लिए ऑफ कर दिया था, कुछ सेटिंग के लिए बैठे बैठे। केवल 50 लोग आए हैं, बताइए। 500 लोग आने चाहिए ना। गुड। सरिता सिंह ने कहा है, आई हैव शेयर्ड ऑन टेलीग्राम। पूरे साल भर हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाए, कई कारणों से नहीं कर पाए, लेकिन अब हमें ये मिस नहीं करना चाहिए। अब हमें कम से कम ये क्लास को देखना चाहिए। एग्ज़ाम हमारा बिल्कुल सर पर है, तो एग्ज़ाम से किसी तरह की होनी है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मार्केटिंग मॉड्यूल का एक टॉपिक जिसका नाम है प्राइसिंग। और प्राइसिंग मार्केट, जो मार्केटिंग का मॉड्यूल है, मार्केट मॉड्यूल है पूरा, उसमें प्राइसिंग किसी भी प्रोडक्ट को कस्टमर को सेल करने के लिए उसकी एक प्राइसिंग फिक्स होती है। उस प्राइसिंग के फीचर्स हम लोग इसमें जानेंगे। और मेरी उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वो लोग क्लास में ना रहें जो 5-6 घंटा बैठ नहीं सकते, क्योंकि बिना बैठे हुए 6 महीने नहीं बैठे, 1 साल नहीं बैठे,
कम से कम आप तो बैठिए, सीधे सीधे क्वेश्चन अगर 10-15 मिलते हैं एक एक क्लास से तो आपके पास होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ इस टॉपिक की और मैं शेयर करता हूँ आपके सामने वो स्क्रीन जो हमें टॉपिक की तरफ ले जाती है। वो टॉपिक है सामने आपकी स्क्रीन में, अब आ गया होगा, देखिए। यूनिट नंबर अगर हम बात करें तो 40 है और टॉपिक है इसका प्राइसिंग। तो प्राइसिंग में हम लोग क्या क्या चीज़ जानने वाले हैं। पहले थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव अगर हम लोग क्लियर करके चलेंगे तो एक तो है इंट्रोडक्शन, प्राइसिंग क्या होती है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या उसकी ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एक क्वेश्चन उसके ऑब्जेक्टिव में से आ सकता है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग, एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। प्राइसिंग के मेथड कहाँ से हैं, प्राइसिंग की स्ट्रेटजी, और बैंक की प्राइसिंग कैसे होती है। तो ये सारी चीज़ें आज की हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब थ्योरी की बात करें तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्राइसिंग हमने पढ़ा था, प्राइस जो है मार्केटिंग मिक्स का एक सेकंड मेजर एलिमेंट है। और फर्स्ट मेजर एलिमेंट क्या होता है, कोई लोग आंसर कर सकते हैं यूट्यूब में। फर्स्ट होता है प्रोडक्ट और सेकंड होता है प्राइस, थर्ड होता है प्लेस और फोर्थ होता है प्रमोशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मार्केटिंग मिक्स के 4P जो हैं उन 4P में प्राइस को लेके चल रहे हैं। और ये जो प्राइस होता है इसी से आपकी रिवेन्यू जनरेट होती है और अदर एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपकी जेब खाली करते हैं, यानी कि आपको कॉस्ट देते हैं। तो प्राइसिंग एक ऐसी चीज है जिससे आपको रेवेन्यू आता है और बाकी सब चीजें हैं जो कॉस्ट इनकर करती हैं, ठीक है। और इसमें जो प्राइसिंग होती है, जो मार्केटिंग होती है, उसमें एक्सचेंज और ट्रांजैक्शंस होते हैं। Once the exchange is the product or offering and the other is price। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि एक्सचेंज जो है वो प्रोडक्ट और ऑफरिंग है, और जो अदर है, एक तो क्या हो गया एक्सचेंज हो गया और दूसरा हो गया प्राइस। अदर 3 एलिमेंट्स मैंने ऊपर बता दिया आपको, प्रोडक्ट और प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट वैल्यू, In price, sum of the value, this value is captured to enable the business to earn profit. Thus the price is vital element for marketing mix। तो यहाँ पे उसने थोड़ा सा प्राइसिंग को बताया कि प्राइसिंग आपके लिए रिवेन्यू इनकर करता है, रिवेन्यू करता है, और बाकी जो अदर मार्केटिंग मिक्स है वो आपके लिए केवल क्या करते हैं, कॉस्ट इनकर करते हैं। अब बात है इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस इन लेमैन में तो आपको पता है कि प्राइसिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पर देखिए प्राइस से क्या होता है। प्राइस सर्व्स एटलीस्ट 2 पर्पजेज ऑफ द कंज्यूमर्स। क्या, एक तो जो भी बायर्स है उसको हेल्प करती है उसकी परचेजिंग पावर को एलोकेट करने के, एमंग वेरियस प्रोडक्ट टू मीट देयर नीड। तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उनमें से वो कौन से प्रोडक्ट को परचेज करेगा उसको एलोकेट करने का काम प्राइस से ही हो पाता है। तो ये जो हेल्प हो रही है ये किसके लिए हो रही है, बायर्स के लिए हेल्प हो रही है। सेकंड, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर अबाउट द क्वालिटी ऑफ वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, particularly वो इन कासा ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड इंटेंजिबल प्रोडक्ट। तो अभी यहाँ पर बोला हुआ है कासा ऑफ न्यू प्रोडक्ट का मतलब ये बैंकिंग से मतलब है। तो वो इंफॉर्मेशन भी देती है कि क्या क्वालिटी ऑफ वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट है। चलो अब आते हैं ऑब्जेक्टिव में। यहां से मैंने बोला एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी आना है कि प्राइसिंग के ऑब्जेक्ट में क्या होता है। तो हम अभी तक ये पढ़ पाए कि रिवेन्यू जनरेट होता है तो प्रॉफिट, ये प्रॉफिट वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, प्रॉफिट के लिए। ऑल कॉमर्शियल एक्टिविटीज एम एट अर्निंग प्रॉफिट। तो सारी कॉमर्शियल एक्टिविटी हम लोग करते तो इसीलिए हैं, लेकिन जो प्राइसिंग का है वो बहुत बड़ा रोल है। प्रॉफिट एक्यूमुलेट टू बिल्ड द स्टेक होल्डर नेटवर्क एंड गिव स्ट्रेंथ टू द बिजनेस। वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज प्रॉफिट। तो ये मेजर ऑब्जेक्टिव उसमें आता है। प्रॉफिटेबिलिटी इन
एन एरिया ऑफ कंसर्न फॉर द बैंक दीज डेज विद इंटेंस कंपटीशन। तो आजकल बहुत है कि आप चाहे नॉन फंड बेस्ड बिजनेस करें या फंड बेस्ड बिजनेस करें, उसकी प्राइसिंग मस्त है। और ये प्राइसिंग में खास तौर से जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन वाली बात होती है कि आप डिपॉजिट में कितना पेमेंट करते हैं और एडवांसेस में कितना अर्न करते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो पहला हुआ प्रॉफिट। सेकंड आता है सर्वाइवल। तो सर्वाइवल कैसे होता है कि उनको क्या करना पड़ता है, प्राइस को एडजस्ट करना पड़ता है अपनी सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए, और उससे रिकवर करते हैं अपनी कॉस्ट, और जो लॉसेस होते हैं उनको अवॉइड करने के लिए ये प्राइस को फिक्स करते हैं, और इसी से आपका फिर वो सर्वाइवल होगा। अगर आपका लॉस या कॉस्ट ज़्यादा होंगी तो आप सेल्स वॉल्यूम से पैसा नहीं बचा पाएंगे और नुकसान में जाते जाते आपकी फर्म बंद हो सकती है। विद द इंटरेस्ट ऑफ रेट वार इन द बैंकिंग इंडस्ट्री द मार्जिन आर थिनिंग डाउन डे बाई डे। मार्जिन से मतलब यही हुआ जो भी हमने बताया था, डिपॉजिट और इंटरेस्ट के बीच में मार्जिन, जिसको जैसे हमने 6% पे डिपॉजिट है और 8.23 पर एडवांसेस हैं आपके, तो 2.23, और ये मार्जिन आजकल कम होता जा रहा है। तो जिसके बड़ा बिजनेस है वो लोग क्या करते हैं कि डिपॉजिट उनके पास इतना सारा है तो ये मार्जिन वो 2.23 की जगह 2.12 पर भी सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है। अब है मार्केट शेयर। अगर आप प्राइस से क्या हेल्प मिलती है आपको, मार्केट शेयर। हेलो नॉट सर, मेयरली, हाँ सर ये सीरियल से याद करने हैं या ऐसे भी कर सकते हैं ओपन से? क्या चीज? सर ये है ना मार्केट शेयर कैश फ्लो, सर ये सीरियल से याद करने हैं या ऐसे ना भी ना, कर सकते सीरियल की हैं रिक्वायरमेंट नहीं, ऑब्जेक्टिव? नहीं ये सीरियल वाले नहीं है। देखो सीरियल वाले जितने क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन वहां पर जहां पर आपको एक कोई प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं आप, वहां पर ये क्या है, एक ओवरऑल क्या बेनिफिट होते हैं प्राइसिंग के, क्यों इंपॉर्टेंट है प्राइसिंग के, बेसिकली इसमें नाम दिया ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स कोई सीक्वेंस नहीं होते। हाँ ऐसा हो सकता है कोई मेन ऑब्जेक्टिव और कुछ सब ऑब्जेक्टिव ऐसे करके हो सकता है। ठीक है। तो मार्केट शेयर में बोलता है नॉट मेयरली pursuing an increase in business in absolute term, but are keen in their relative positions as reflected by criteria like market share. In the competitive era, marketing is the more of warfare and firm aim to occupy large territory they can. तो large territory जो लिखा हुआ है यहाँ पे, जितना अपना टेरिटरी बढ़ा सकते हैं, तो वो बेसिकली मार्केटिंग टेरिटरी बढ़ाना ही आपका मार्केट शेयर को यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर इज एन important objective, especially the for major player. For the pricing strategy play an important role. Bank work not only for earn profit but also to improve business. तो यहाँ पे जो पहले प्रॉफिट वाला पॉइंट आया था उस प्रॉफिट वाले पॉइंट के साथ यहाँ पर मार्केट शेयर इंप्रूव बिजनेस की तरह हो गया। कैश फ्लो, कैश फ्लो का मतलब ये है कि आपकी फर्म में कितना कैश इन हो रहा है। कैश से मतलब जरूरी नहीं करेंसी नोट, कैश से मतलब है मनी किसी भी फॉर्म में आपके अकाउंट में आ रही है, कैश आ रहा है, वो सब मिला के कैश फ्लो में है। तो यहाँ पर प्राइस जो होते हैं उसी से आपकी रिवेन्यू और उसी से आपका कैश फ्लो होता है। तो प्राइस से ही रिवेन्यू और रिवेन्यू से ही आपका कैश फ्लो होता है। और ये जो एडजस्टमेंट होता है कैश फ्लो में पॉसिबल थ्रू ए सुटेबल मॉडिफिकेशन इन प्राइस। कभी कभी आपको ज्यादा कैश फ्लो चाहिए किसी शॉर्ट टर्म में, तो कई कई बार आप अपने प्राइस भी बढ़ा देते हैं। ठीक है। एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फॉर फर्म either when cash flow assumes particularly greater significance for meeting some larger cash outlay or when faced with cash crunch in banking industry the product pricing is aimed on। तो यहाँ पर एक सीधा सा मतलब हो गया कि कैश फ्लो का एक पर्पज है। स्टेटस को, स्टेटस को का मतलब है जैसा है वैसा रहना, जैसा है वैसा रहना, वैसा रहना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस भी कंडीशन में हैं, जिस भी स्टेटस में हैं, उस स्टेटस को बनाए रखना है तो आपको सुटेबल प्राइस लेवल बना के रखने पड़ेंगे। ठीक है।
प्रोडक्ट क्वालिटी की जब बात आती है तो प्राइस से ही आप अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए कुछ नए फीचर प्रोडक्ट में चाहिए और आपको उसके लिए कुछ कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है तो अपनी प्राइसिंग को रिवाइज करना पड़ेगा आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट क्वालिटी रिक्वायर्स एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो मैंने बोला कि जो फीचर की बात करी तो फीचर इज व्हाट, प्रोडक्ट क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट है। Firms which are market leader need to be continuously engaged in enhancement of the offering of the market। अपने इंक्रीजिंग एंड एनहांसमेंट तो या ऑफरिंग का मतलब है अपने फीचर्स को बढ़ाना, फैसिलिटी देना ज्यादा। बैंक्स ऑल्सो ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जो ये बोला प्रोडक्ट क्वालिटी कैसे मेंटेन कर रही है, कई बार वो क्या नए नए प्रोडक्ट लाते रहते हैं और वो प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए करते हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो प्राइसिंग उसमें लगेगी आपकी और उससे आपको प्राइसिंग को दोबारा से करना पड़ेगा। यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं प्राइस नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि प्राइसिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। कम्युनिकेटिंग इमेज, आपने देखा होगा कि आईफोन जो होता है 80,000, 90,000 या 1 लाख रुपए का होता है, तो एक तरह से वो आपकी इमेज को कम्युनिकेट कर रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो कम्युनिकेटिंग इमेज की बात कर रहे थे। प्राइस ऑफन कम्युनिकेट्स एन इमेज ऑफ द वैल्यू एंड क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट। तो जब आईफोन हम लेने जाते हैं तो आईफोन से हमें क्या होता है कि हम उसकी वैल्यू और क्वालिटी को जज कर पाते हैं। तो उसी प्राइस से हमें उसकी इमेज मिलती है कि वो कैसा होगा, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर न्यू फर्म्स और इन केस ऑफ न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस बाय एग्जिस्टिंग फर्म। ये इसका एक नया फीचर है कि जितनी न्यू फर्म्स होती हैं उनके लिए अपनी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो प्राइसिंग करते हैं उसमें ध्यान रखते हैं, और वो कोई नया प्रोडक्ट अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो भी एग्जिस्टिंग फर्म के लिए जरूरी है। जनरली फर्म विल परस्यू मोर देन वन ऑफ द अबव मेंशन ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे उसने बोला कि वो एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव को लेके काम कर सकती है within broad objective described above. Firm have several objective of more specific nature of respect pricing. These objective could be either short term और, तो यहाँ पर एक पॉइंट आया, देखो जब वहां पे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन सिंपल आएगा कि आउट ऑफ दीज विच इज नॉट कंसर्न विथ प्राइसिंग। तो एक तो जो हमने हेडिंग बोले उनमें से कोई ले लेगा। एक ये सेंटेंस भी जो आया यहाँ पे कि प्राइसिंग में बी डिसाइडेड फॉर शॉर्ट टर्म पर्पज और लॉन्ग टर्म पर्पज, तो दोनों हो सकते हैं। सम ऑफ द कॉमन एग्जीक्यूटिव फॉर, अब इसमें जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में जब एग्जीक्यूटिव, तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है वो कि शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए यहाँ पर क्या है, पहला शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन है। ये ध्यान रखना, दोनों वर्ड अलग हैं। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन। मिनिमम रिटर्न ऑन सेल्स टर्नओवर, मिनिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म में जो है हमेशा इन्वेस्टमेंट को कम करने की बात की है, शॉर्ट टर्म में सेल्स टर्नओवर को सेल्स टर्नओवर पर जो रिटर्न है उसकी बात की गई। अचीविंग ए पर्टिकुलर सेल्स लेवल, आपको टारगेट मिला हुआ है तो आप प्राइसिंग से कम ज्यादा कर सकते हैं। मतलब अगर उन्होंने जो टारगेट दिया बढ़ा दिया तो आप प्राइसिंग बढ़ा के इसको अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर मार्केट शेयर लॉन्ग टर्म में, कि लॉन्ग टर्म में आपने 2 ईयर का एक टारगेट रखा कि हमें 30% मार्केट शेयर वो करना है, तो आप उस चीज को पॉइंट ऑफ को ध्यान में रखते हुए अपनी मार्केटिंग प्राइसिंग करेंगे। डीपर पेनिट्रेशन ऑफ द मार्केट, एंट्रिंग ऑन न्यू मार्केट, लॉन्ग टर्म में न्यू मार्केट के एंट्री के लिए भी, जैसे अभी हमने ऊपर बात की थी, कोई नया अगर प्रोडक्ट ला रहे हैं तो भी आप प्राइसिंग पे ध्यान दे दें।
कीपिंग पैरिटी विद कंपटीशन, प्रोवाइडिंग, ये बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं, जो वर्ड यहाँ बोले जा रहे हैं उसको कंसंट्रेट होके अपने माइंड में रखने की कोशिश कर लीजिए। एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये वर्ड वहाँ दिखाई देंगे, आप जरूर उसका करेक्ट आंसर दे पाएंगे। प्रोवाइडिंग कमोडिटीज सर्विसेज एट प्राइसेस दैट विल स्टिमुलेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो लॉन्ग टर्म की जहां भी बात आ रही है, देखो प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन, मिनिमम रिटर्न ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट, अचीविंग अ पर्टिकुलर मार्केट शेयर, एंटरिंग अ न्यू मार्केट, तो लॉन्ग टर्म दिखाई दे रहे हैं कि ये सारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। फास्ट टर्न अराउंड और अर्ली कैश रिकवरी, स्टेबलाइजिंग प्राइसिंग एंड मार्जिन इन द मार्केट। तो इस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आ सकता है कि कौन से फैक्टर आपके प्राइसिंग को वो करते हैं। तो इसमें बेसिकली दो तरह के फैक्टर होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर कौन से होते हैं? तो इंटरनल फैक्टर बोला ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म बोथ कॉर्पोरेट एंड मार्केटिंग, यहाँ बोलता है मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पर फर्म का ऑब्जेक्टिव है, तो फर्म का ऑब्जेक्टिव इंटरनल है। यहाँ पर मार्केट कैसा है भाई, आप कुछ भी करते रहे, जहां आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं वहां के मार्केट की कंडीशन क्या है, तो उसकी वजह से भी आपकी प्राइसिंग में फर्क पड़ सकता है। पर्टेनिंग टू डिमांड, कस्टमर एंड कंपटीशन, की डिमांड कैसी है, वहां के कस्टमर कैसे हैं और वहां कंपटीशन कैसे है, ये एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो आपकी प्राइसिंग को डिपेंड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि आपके हाथ में है ये, लाइफ साइकिल ऑफ द स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट आपके हाथ में है। यूसेज कैरेक्टरिस्टिक्स, यूज पैटर्न, टर्न अराउंड रेट ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग प्रोडक्ट आपके वहाँ क्या है, कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये सारे इंटरनल फैक्टर हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल कंट्रोल है उसको, जैसे बायर्स बिहेवियर एंड बार्गेनिंग पावर, आप नहीं कंट्रोल कर सकते, कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी नहीं कर सकते, गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेशन नहीं कर सकते, सोशल कंसिडरेशन, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, अंडरस्टैंडिंग विद प्राइस कार्टेल्स। तो यहाँ पर आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग सोचने की जरूरत नहीं है जिस तरह से हमारा एग्जाम है। अदरवाइज एक टॉपिक 4-4 दिन में होता है, यहाँ हम 1 घंटे में 2 घंटे में एक टॉपिक को पूरा करने वाले हैं। ठीक है, अब बात आती है प्राइसिंग के मेथड क्या होते हैं, प्राइसिंग के कैसे प्राइसिंग जो है सेट की जाती है। तो यहाँ पर इस टास्क कैन बी इनशिएटेड एज अराइविंग एट एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ द फॉर द प्राइस within the range of a price that is too high for generating any demand for the product, not too low to give any product over a life cycle of product। तो यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ, यहाँ बोला 3CS मॉडल ऑफ प्राइसिंग। तो यहाँ बोला हुआ देखो, लो प्राइस नो पॉसिबल प्रॉफिट एट दिस प्लेस। तो सबसे पहले जब प्रॉफिट पॉसिबल नहीं होता है तो वहां पर लो प्राइस रखते हैं। लो के बाद आया फ्लोर प्राइस कॉस्ट, उसके बाद है ओरिएंटिंग पॉइंट कस्टमर्स प्राइसेस एंड प्राइसेस ऑफ द सब्स्टिट्यूट। अब यहाँ पर जब आपके फ्लोर प्राइस की कॉस्ट है, उसके बाद सेकंड आता है ओरिएंट। केवल कंसंट्रेट होके इन वर्ड्स को सुनते जाइए, आंखों को स्क्रीन में बिल्कुल जमा के रखिए, ठीक। ओरिएंटिंग पॉइंट कॉम्पिटिटर्स प्राइस एंड प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। सीलिंग प्राइस, देखो जहां फ्लोर प्राइस है वहीं पे थर्ड क्या आ गया, सीलिंग प्राइस। जहां फ्लोर प्राइस है वो लो प्राइस हो गया, और जहां पर सीलिंग प्राइस है वहां पे हाई प्राइस, नो पॉसिबल डिमांड एट दिस प्लेस। तो ये आप केवल इन वर्ड्स को अपने माइंड में रखिएगा, इसको 3CS मॉडल बोला गया है, और ये जो है कैसे प्राइसिंग करी जाती है। तो हर आइटम के मार्केट सिनेरियो को देखते हुए, कस्टमर की डिमांड को देखते हुए, कस्टमर की पॉकेट को देखते हुए किया जाता है, ठीक है। वेरियस प्राइस सेटिंग मेथड्स used have one or more of these 3 considerations included. By using these method, firm can determine a range of prices which is suitable for them based on these considerations। अब यहाँ पर उन्होंने
जो सेटिंग प्राइस करने का कंसीडरेशन रखा हुआ है। जैसे क्या होता है, एक बोला उन्होंने कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, कि आपकी कॉस्ट क्या लग रही है उसके हिसाब से प्राइसिंग। दूसरा वैल्यू बेस्ड, जो आपका प्रोडक्ट है उसकी क्या वैल्यू, का मतलब प्राइस से नहीं है, वैल्यू का मतलब है कि बहुत हाई क्वालिटी साउंड है इसकी, ठीक है, जैसे प्रोडक्ट आपके मोबाइल फोन होते हैं किसका बहुत बढ़िया कैमरा है, तो ये वैल्यू है। और है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, तो यहाँ पे बोल रहा है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में बोल रहा है मार्कअप प्राइसिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्राइसिंग। तो ये बहुत सारे क्या है प्राइसिंग सेट करने के कंसीडरेशन है, इतने सारे पॉइंटों से प्राइस को सेट किया जाता है। मार्कअप प्राइसिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्राइसिंग, टारगेट रिटर्न प्राइसिंग, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, वैल्यू प्राइसिंग। तो ये सारे जो हैं गोइंग रेट प्राइसिंग, एक्शन टाइप प्राइसिंग, ये हम आगे वन बाय वन पढ़ेंगे, इसे हमें समझना होगा क्योंकि ये हमारी नॉर्मल बैंकिंग लाइफ में या हम लोग इन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, तो ये हमें समझना होगा। तो इसमें सबसे पहला क्या है, मार्कअप प्राइसिंग। सबसे फर्स्ट है मार्कअप प्राइसिंग। तो मार्कअप प्राइसिंग में क्या है, द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय एडिंग अ स्टैंडर्ड मार्कअप ऑन कॉस्ट इंक्लूडिंग बोथ वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट। तो इसने ये बोला हुआ है कि जो आपकी कॉस्ट लगी है उसमें कुछ ऐड कर देना और स्टैंडर्ड मार्कअप ऑन कॉस्ट कर देना। द क्वांटम ऑफ मार्कअप वेरीज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, इट वेरीज बिटवीन अ वेरी वाइड रेंज से फ्रॉम ए लो ऑफ इवन से 10% एज टू 100 टाइम ऑफ कॉस्ट। तो जो आपकी कॉस्ट लगी है उस पर आप 10% बढ़ा सकते हैं या 1000% तक भी आप बढ़ा के उसकी कॉस्ट को करके प्राइसिंग सेट करते हैं। द प्राइसेस ऑफ लोन प्रोडक्ट इज बैंकिंग इंडस्ट्री टुडे वेरी ओवर ए वाइड रेंज being as low as a few basis point above or even below the call market rate। तो इनका बोला मार्कअप प्राइसिंग से बोला हुआ है कि जो आपके कॉल मार्केट के रेट्स हैं उन रेट्स के अकॉर्डिंग आपके प्राइस थोड़ा सा ऊपर या नीचे रखे जाते हैं। द लोन ऑफ टॉप कॉर्पोरेट बोरोवर एट वन एंड as high 30% of the withdrawals on credit card line to individual to the other end। The difference in cost including cost of fund रिस्क। अब देखो यहाँ पर एक चीज है ना, कॉस्ट में उसमें क्या बोला हुआ है, कॉस्ट में बोला हुआ एक तो फंड कितने में ला रहे हैं, उसके लिए रिस्क प्रीमियम कितनी है, कैपिटल चार्ज कितना रखना है, ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी है, स्टेटरी कॉस्ट, ये सारी चीजें जो हैं ऑफ दीज प्रोडक्ट इज मच नैरोवर। thus the markup in the later case is much higher on seasonal item, especially goods for good involving high research and development cost and high markup। तो कुछ सीजनल आइटम होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जब आप घूमने जाते हैं तो सीजन पे होटल के रेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो सीजनल के लिए क्योंकि उनको बाकी समय का भी यहाँ से रिकवरी करना है, या हम ऐसे कह दें कि आपके जो फेस्टिवल सीजन में कुछ चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं, तो वो सीजनल आइटम होते हैं उसमें बढ़ा कर। और अगर आपका कोई हाई रिसर्च और वो इन्वॉल्व करता है तो उसके भी हाई मार्कर रखे जाते हैं, जैसे अगर हम बात करें आईफोन की बात या सोनी के प्रोडक्ट की बात। तो ये पहला हमने देखा मार्कअप प्राइसिंग। दूसरा है एब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्राइसिंग। दूसरा है हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्राइसिंग। तो इसमें क्या कहता है, प्राइस इज अराइव्ड बाय एडिंग द रिक्वायर्ड मार्जिन फॉर प्रॉफिट टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द यूनिट। तो क्या बोला इसने कि जो आपकी कॉस्ट आई है उसमें एक रिक्वायर्ड मार्जिन रख लिया आपने प्रॉफिट के लिए। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्राइसिंग यानी जितना कॉस्ट लगा है उस कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर पाए आप। इट एंश्योर्स प्रॉफिट एज लॉन्ग एज द प्रोडक्शन इज फुल्ली सोल्ड एट द डिटरमाइंड प्राइस। इट इग्नोर्स द डिमांड फैक्टर। तो डिमांड से मतलब नहीं है इसमें, अगर आपका 200 रुपी आपका कॉस्ट लगा है तो आपने 10% फिक्स कर दिया, आपने 220 उसकी प्राइसिंग कर दी, चाहे डिमांड कुछ भी हो। एंड द अंडरलाइंग कैलकुलेशन वुड गो रॉन्ग इफ द सेल्स एंड प्रोडक्शन डू नॉट टेक प्लेस एट एज्यूम। और यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, जो आपने सोचा है अगर इस प्राइसिंग पे जो आपने सेल्स का टारगेट वगैरह रखा है वो नहीं होती है तो आपकी कैलकुलेशन फिर ये रॉन्ग भी हो सकती है। आगे है टारगेट रिटर्न प्राइसिंग।
टारगेट रिटर्न प्राइसिंग, फर्म बेस देयर प्राइसेस ऑन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कि रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है उसको, तो यहाँ पे रिटर्न इसीलिए बोला रिटर्न प्राइसिंग, टारगेट रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। अंडर दिस मेथड द प्राइस इज फिक्स्ड ऑन ए सर्टेन लेवल ऑफ सेल्स as the basis. If the sales do not reach a assumed level, then realized profit or return will be less than the target level. In fact, the sales were lower than the break-even point, there would be a loss. Thus, the firm needs to consider different price and assess their impact on sales volume. तो वो अपने sales volume के according उस price को different pricing रखती है और assess करती है कि आपका टारगेट क्या है, आपको टारगेट अचीव करने के लिए क्या प्राइस रखनी पड़ेगी, उन चीजों को देखें। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये अवेलेबल है। देखो सर, अवेलेबल तो रहेगी, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट क्लास है, रात को 1-2 बजे हमें क्लास में ही लग जाएंगे। उसके बाद आप कौन सी क्लास देखोगे, ये वाली देखोगे, अगली देखोगे? बैंक में तो आप हमेशा रहेंगे, कम से कम आपका एग्जाम है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ टाइम पे तो आपको कंसंट्रेट हो जाना चाहिए। बैंक तो चलता रहेगा, बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, आपकी पिक्चर गायब हैं? पिक्चर गायब हो गई? आपकी पिक्चर गायब है। चलो अगला है, ये तीनों को मैं हल्का सा रिवाइज कर दे रहा हूँ। मार्कअप प्राइसिंग का मतलब क्या है? मार्कअप में आपने टारगेट कर लिया कि हमने इसमें 10% रखना है, 30% रखना है, वो मार्कअप आपने रख लिया। और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में कि इनिशियल कॉस्ट जो आती है, उस कॉस्ट में आपने अपना ऊपर से कुछ सर्टेन डिसाइड किया हुआ है कि हम 10% का प्रॉफिट करेंगे। टारगेट रिटर्न प्राइसिंग का मतलब है जो आपने सेल्स वॉल्यूम को सेट किया हुआ कि इतना सेल्स वॉल्यूम रखना है, तो उसके लिए हमें क्या प्राइस ज़्यादा रखने पड़ेंगे या कम, कैसे वो अचीव हो सकता है वो। अब आया मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, डी में आया मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। द डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट आर फुली रियलाइज्ड विद वन पोर्शन ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट एज मे बी रियलाइज। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट को रियलाइज करना। इन दिस वे सम फ्लेक्सिबिलिटी फॉर डिटरमाइनिंग डिफरेंट प्राइस डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन इज। तो कभी कुछ प्राइसिंग, कभी कुछ प्राइसिंग। बाय रिकवरिंग ए वेरिंग अमाउंट टुवर्ड्स द फिक्स्ड कॉस्ट, it takes into account the demand aspect of the some extent. It is therefore useful for competitive situation. जब आपकी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मार्जिनल कॉस्ट किस समय ली जाती है, तो जब कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस होती है तो आपको प्राइस को इस तरह रखना पड़ता है कि कस्टमर ये ना कहे कि आपका प्रोडक्ट महंगा है, तो थोड़े से मार्जिन पे काम चलाना पड़ता है। Banks often use this concept in pricing their short-term loan for the टॉप ब्लू कॉर्पोरेट। जो बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट होते हैं, ब्लू चिप कंपनीज होती हैं, उनके लिए जो प्राइस है वो बहुत थोड़ा सा रखता है। मार्जिनल कॉस्ट किसी के लिए बोला हुआ, थोड़ा सा बढ़ा के रखना। व्हेन दे हैव लिक्विड सरप्लस एंड अदर द लोन एट वेरी लो इंटरेस्ट विच जस्ट कवर देयर कॉस्ट ऑफ, किसी भी तरह उसका कॉस्ट रिकवर हो जाए तब भी काम चला लेता है। परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, परसीव्ड वैल्यू से मतलब है कि सपोज कीजिए कोई प्रोडक्ट बना और आपको लगा कि ये प्रोडक्ट इसका 1 लाख रुपए का बेनिफिट कर सकता है, आपको उसकी कॉस्टिंग 10,000 लगी, तो आप उसको सेल करोगे 1 लाख। परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, फर्म्स बेस द प्राइस ऑफ द बायर परसेप्शन ऑफ वैल्यू, कि बायर कितने का समझता है। बायर कहता है हाँ जी ये 2 लाख रुपए का फोन है, तो आप 2 लाख में ही बेचोगे, लेकिन इसके लिए बायर्स की साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ती है। ठीक है, फॉर दिस पर्पज द नॉन प्राइस वेरिएबल इन मार्केटिंग मिक्स आर यूज टू बिल्ड अप द परसीव्ड वैल्यू ऑफ द बायर माइंड। बायर का माइंड से प्राइस कैप्चर्स दिस वैल्यू, कॉस्ट आर नॉट यूज। इससे कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि कॉस्ट 10,000 है, आप 1 लाख में सेल करें, या कॉस्ट 1 लाख है और आप उसे 10,000 में सेल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, बट दे आर ओनली यूज टू वेरीफाई वेदर एडिक्वेट प्रॉफिट विल बी अर्नड एट द चूजन प्राइस लेवल।
इट इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन करेक्टली द मार्केट परसेप्शन ऑफ द ऑफर वैल्यू। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि मार्केट का परसेप्शन क्या है, मार्केट की थिंकिंग क्या है, मार्केट क्या सोचता है कि इस वैल्यू का के अकॉर्डिंग इसका क्या वैल्यू कॉस्ट होगा। टू अवॉइड आइदर ओवर प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट लीडिंग टू लोअर सेल्स एंड अंडर प्राइसिंग लीडिंग टू लोअर। अब देखो क्या है, कई बार अगर आपने बहुत ज़्यादा रख दिया, आपने सोचा 1 लाख में लोग लेंगे, लेकिन फिर लोग लेने वाले कम भी हो सकते हैं, तो आपको लो सेल्स भी फेस करना पड़ सकता है। यहाँ पर एक ये चार्ट बनाया हुआ देखिए इसमें, तो क्या है, प्रोडक्ट सराउंडेड बेनिफिट, प्रोडक्ट कोर बेनिफिट। तो कोर बेनिफिट होते हैं बिल्कुल बेसिक जो है, तो उसमें क्या है, प्राइस फॉर कोर बेनिफिट। और जब प्रोडक्ट के और भी फायदे होते हैं तो प्रीमियम फॉर, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, कुछ एडिशन चीज डालते हैं। कोर बेनिफिट के प्राइस हो गए, कॉस्ट का मतलब हो गया कोर बेनिफिट के प्राइसेस हो गए। और अगर उससे कुछ और फायदे हो रहे हैं तो उन फायदों के, उनके हेल्प के जो भी बेनिफिट हो रहे हैं उसकी प्राइसिंग उसमें ऐड हो जाती है। और इसी को पोटेंशियल प्राइस भी बोलते हैं कि और आप कितना पोटेंशियल है, कितना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वैल्यू प्राइसिंग। Certain firms set the price under this method by offering a product with high value to buyer at a low price। तो कई बार लो प्राइस पर हायर वैल्यू प्रोडक्ट, thus the customer are offered the product at a price that offers them value। मतलब उनको ये एहसास कराने के लिए, देखो इतने कम चीज में हम इतनी अच्छी चीज देते हैं। If the perceived value of the offer is higher than the price, buyer feels that they have realized full value of their money। तो अगर जो वो सोच रहा है उससे ज्यादा, प्राइस से ज्यादा उसकी वैल्यू है, तो वो सोचता है कि मैंने अपने पैसे का पूरा पूरा यूज कर लिया है। दिस प्रैक्टिस इज यूजली एम्प्लॉयड बाय द बैंक इन देयर ऑफरिंग टू द क्रेडिट कार्ड होल्डर। अब जैसे उसमें क्या करते हैं, वो जो क्रेडिट पीरियड देते हैं उस समय की बात है, और ट्रांसफर ऑफ आउटस्टैंडिंग अंडर द क्रेडिट कार्ड लाइन टू पर्सनल लोन। अब यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि जो आप परचेजिंग करते हैं, सपोज कीजिए आपकी टोटल परचेजिंग 50,000 की हो गई, तो आपको इसको वैसे ना पे करके वो कहते हैं आप इसको मंथली में कन्वर्ट कर लीजिए। मंथली में 2,223 रुपीज आप इतने फॉर 24 मंथ तक दे दीजिए, ऐसा कुछ कर दिया उन्होंने। तो यहाँ बोला जो आउटस्टैंडिंग है आपकी क्रेडिट कार्ड की उसको पर्सनल लोन में कन्वर्ट कर देना। द इंटरेस्ट ऑफ पर्सनल लोन कुड बी प्राइस्ड अराउंड 13%, जबकि जो क्रेडिट कार्ड में होता है 30 से लेके 48% तक होता है। जबकि अगर वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट का पर्सनल लोन कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में उसे केवल 13% का रेट चार्ज करते हैं। तो ये क्या है, एक वैल्यू मिल गई उसे, उसने कहा कि क्रेडिट कार्ड लेने का मुझे फायदा हो गया। द कंज्यूमर्स में कंपेयर द इंटरेस्ट रेट ऑन पर्सनल लोन to that paid under the credit card and see a significant value of the offering। उन्हें लगता है कि भाई 13% में तो मार्केट में भी पर्सनल लोन नहीं मिल रहा, तो वो खुश हो जाते हैं उससे। गोइंग रेट प्राइसिंग, गोइंग रेट प्राइसिंग, the firm base their prices primarily on the market price। In case of certain product the price changed by different sellers are similar। अब यहाँ पे क्या है, क्या होता है, डिफरेंट सेलर्स के जब प्राइस चार्ज किए जाते हैं वो सेम है, एंड द लीडिंग सेलर्स इनिशिएट द चेंज इन द प्राइस विद अदर फॉलोइंग देम। तो इसमें क्या होता है, जो आपका लीडिंग सेलर है, लीडिंग सेलर वो इनिशिएट, वो उसके प्राइस बढ़ाता है, मतलब जो जो सबसे इंपॉर्टेंट सेलर है वो उसके प्राइस बढ़ाता है और बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। तो गोइंग प्राइस रेट प्राइसिंग का मतलब जैसा एक ने बदला तो सब बदलने जाते हैं। और ऐसा कोई बता सकता कब हुआ था, ऐसा भी कोविड के दौरान हुआ था। आपने देखा कि कि आपको पता लगा कि जो वो आपका ऑक्सीमीटर है वो किसी ने 800 का कर दिया, तो आप भी 800 का कर देते हैं। तो इसीलिए बोला गोइंग रेट प्राइसिंग, जैसा माहौल चलता है उस हिसाब से। दिस इज टिपिकली सिचुएशन इन केस ऑफ इंटरेस्ट रेट पेड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट और इंटरेस्ट रेट चार्ज ऑन द हाउसिंग लोन बाय वेरियस बैंक। बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट हैव ऑलमोस्ट, तो अभी अधिकतर जो आपके फिक्स डिपॉजिट के रेट हैं, हाउसिंग लोन के रेट हैं, जो मार्केट प्लेयर जब कुछ चेंज करते हैं तो उसी के हिसाब से दूसरों का भी हो जाता है।
तो ये आपको समझ में आ गया। गोइंग रेट प्राइसिंग से मतलब ये है कि जैसा मार्केट में जो मार्केट का लीडर है वो जब चेंज, जैसे आपने देखा होगा हाउसिंग लोन में एसबीआई ने 6.24 कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग और मार्केट प्लेयर भी उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगला है ऑक्शन टाइप प्राइसिंग। ऑक्शन टाइप प्राइसिंग में आपको कुछ करना ही नहीं है, आपने तो ऑक्शन लगा दी, जो ज्यादा पेमेंट देगा उसको मिल जाएगा। तो कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग मेथड इज ऑक्शन टाइप प्राइसिंग। दिस मेथड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट and has gained more popularity with the advent of internet. These are three type of function pricing system. तो इसमें जो है ऑक्शन टाइपिंग में जो होता है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है ऑक्शन प्राइसिंग का। तो ऑक्शन कितने तरह की बोला उसने, 3 तरह की ऑक्शंस होती हैं। पहला ऑक्शन है इसमें इंग्लिश ऑक्शन। पहला क्या है उसमें, इंग्लिश ऑक्शन। तो इंग्लिश ऑक्शन में क्या है, इंग्लिश ऑक्शन द सिचुएशन वेयर देयर इज वन सेलर एंड मैनी बायर। तो होता ना, आपने देखा होगा कि वो एक ग्रुप में लोग बैठ जाते हैं सब लोग, और बोलता है दिस आइटम $24 1 2 3। बहुत सारे लोग जहाँ पर होते हैं। से इन केस ऑफ एंटीक एंड रियल एस्टेट यूज इक्विपमेंट, उसमें ये इंग्लिश ऑप्शन यूज होता है। द बायर्स बिड देयर ऑफर प्राइस एंड पुट अप द सेल ऑफ द प्राइस गो ऑन इंक्रीजिंग। उसने एक बेसिक प्राइस रख दिया $24, फिर लोग उसमें इंक्रीज करके बोल देते हैं। ये इंग्लिश ऑक्शन हो गया। दूसरा है डच ऑक्शन। दिस सिस्टम फॉलोड बाय 2 सिचुएशन, वन सेलर मैनी बायर एंड मैनी सेलर वन बायर। 2 सिचुएशन इसकी, यानी एक सेलर कई बायर और कई सारे सेलर और एक बायर, ठीक है। इन द फर्स्ट सिचुएशन द सेलर अनाउंस द हाई प्राइस। भाई जब ज्यादा बायर होंगे तो हाई प्राइस करेगा, एंड देन स्लोली गोज टू रिड्यूसिंग ऑन द टिल ए बिडर एक्सेप्ट इट। तो उसने सबसे पहले उसने कहा कि भैया $500, कोई नहीं बोला। फिर वो नीचे आया $450, ठीक है। अब इसमें आपको लग रहा होगा कि कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। ऐसा हो सकता है अगर तीनों लोग मिल के आ जाए तो वो डाउन करता जाएगा, आखिरी में वो हो सकता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में, सेकंड कंडीशन, द बायर कॉल्स फॉर बिड्स फ्रॉम द सेलर। अब जो सेलर है वो बायर बोल रहा, भाई बताओ तुम कितने में दोगे, तुम कितने में दोगे, तुम कितने में दोगे, एंड एक्सेप्ट द बिड एट द लोएस्ट प्राइस। तो दोनों वाइस वर्सा होगा। अब एक सील्ड बिड ऑक्शन। सील्ड बिड ऑक्शन के बारे में आपने बहुत सुना होगा। जो टेंडरिंग होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट के टेंडर होते हैं, वो टेंडर अक्सर सील्ड बिड में होते हैं, किसी को कुछ नहीं पता, सबने अपना बोल दिया। और ऊपर वाली दोनों ओपन होती हैं। इंग्लिश ऑक्शन और डच ऑक्शन जो होती है ओपन होती है, और ये जो है उस तरह से होती है, ठीक है। इन सच सिस्टम either each seller is permitted to bid only once and they are not aware of the bid submitted by the other seller। तो इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो पीएसयू या गवर्नमेंट में जो भी वो होते हैं उसमें कहता है, ड्यू टू fierce competition among banks, even the top public sector banks submit their bids and PSU are able to get rock bottom price। मतलब कहने का मतलब हो गया कि अगर आप बड़े बड़े प्लेयर्स को कुछ लोन देना चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो सारे बैंकों से बिडिंग प्राइस मांग रहे हैं। तो किसी बैंक ने अपने पेपर में लिख दिया कि हम 5.25 देंगे, किसी ने अपने पेपर में लिखा 8.25 देंगे। तो ये जो गैप है, तो बैंक जो जो जिसको लोन लेना है वो लोन कौन सा लेगा, जहाँ जिस बैंक ने उसे सबसे कम प्राइस दिया होगा वो वाला लोन वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब आती है बात ग्रुप प्राइसिंग की। ग्रुप प्राइसिंग, दिस इज अ न्यू डेवलपमेंट इन प्राइसिंग। अभी मैं बात करूंगा आप लोगों से। दिस इज ए न्यू डेवलपमेंट इन प्राइसिंग मेथड मेड फिजिबल बाय इंटरनेट। द बायर कैन ज्वाइन ए ग्रुप टू परचेज अ प्रोडक्ट एट ए लोअर। अब कैसे, मतलब कि कई लोग अगर एक ही आइटम लेना चाहते हैं तो वो ग्रुप बना लिया और वो पहुंच गए कुछ लेने के लिए, विच इज अवेलेबल फॉर स्पेसिफिक वॉल्यूम परचेज। क्योंकि उसने बोला अगर 50 आइटम एक साथ बिकेंगे तो मैं अपनी प्राइसिंग जो है 50 आइटम एक साथ बिकेंगे तो मैं अपनी प्राइसिंग 250 रखूंगा।
और अगर 20 बिकेंगे तो मैं अपनी प्राइसिंग 300 रखूंगा। तो उसमें क्या करते हैं, 50 लोग ग्रुप बना के उसको परचेस करते हैं, विच इज अवेलेबल फॉर इस website exists which facilitate transaction based on this method. Consumers can see the website on the current price of the product. They can also know the likely price in case of further order. तो उसने पहला फर्स्ट यूनिट 60 रुपये का रखा, सेकंड अगर 2 यूनिट आएंगे तो 58 का रखा। इस तरह से वो उसमें खुद ही वो बना देते हैं सिस्टम, वेबसाइट में ही ये चीज होती है। Having suitable price range, there are a few other factors which is the first need to consider before setting a final price. There are various other entities apart from the buyers who are affected by change. तो कई बार क्या होता है कि जो बायर है उनके अलावा भी कई चीजें प्राइस सेट करती हैं, उनकी वजह से प्राइस को सेट करना पड़ता है। इम्पैक्ट ऑन प्राइस चेंजेस ऑन देम, नेमली डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सेल्स फोर्स नीड्स कंसिडरेशन। तो इन सब लोगों का भी ध्यान में रख के प्राइस करा जाता है। Similarly, the likely reaction and response of the competitor and the government and supplier. तो कॉम्पिटिटर का रेस्पॉन्स क्या है, गवर्नमेंट का क्या है, सप्लायर का क्या है, इन सब को ध्यान में रखा जाता है। द रेगुलेटरी एंड लेजिस्लेटिव स्टिपुलेशन रिगार्डिंग द प्राइस मेथड एंड प्राइस लेवल नीड ऑब्जर्वेंस। स्टिल नाउ सम एक्सटेंट बैंक हैव ऑब्जर्व रेगुलेशन। तो अभी जैसे प्राइसिंग रख रहे हैं तो आरबीआई या आईबीए या बैंकिंग कोड्स स्टैंडर्ड, तो उनके अकॉर्डिंग सर्विस चार्जेस रखे जाते हैं। एंड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन, तो इन सब के बेस पे कोई प्राइसिंग कई बार बैंक द्वारा रखी जाती है, क्योंकि इसके जो रूल्स हैं, रेगुलेटरी गाइडलाइंस है, उसको भी आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, चलो अब मैं आपसे बात करता हूँ। हाँ जी, 78 लोग वॉच कर रहे हैं। सुशीला धुर्वे जी बोलते हैं कि कुछ दिख नहीं रहा है। अगर आप अपने YouTube की क्वालिटी को बढ़ा लेंगे तो जरूर दिखेगा। आप 144 में देख रहे हैं, ठीक है। और आपने बोला हुआ डच में दोनों साइड होता है, इंग्लिश में एक साइड होता है, और तीसरे वाले में हमने बोला कि हाइट रहता है। साउंड बहुत कम नहीं है, आप अपनी तरफ से देख लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ साउंड में कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं है। अच्छा, इस क्लास को और आगे बढ़ाने से फिर मैं एक बात आपको बता दूं, क्लास में केवल वही लोग रहें जो पूरी क्लास देख सकते हैं। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए क्लास, इससे बढ़िया अपना पढ़ लीजिए। ये क्लास उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये टॉपिक अभी तक छुआ नहीं, और साथ में 3-4 टॉपिक आज की क्लास में कवर हो सकते हैं जो आपके अकेले नहीं हो सकते। कुछ एक्सप्लेनेटरी मोड आएगा, कहीं इंपॉर्टेंट बात आएगी तो हम उसको रोक के समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको याद रहे। तो अभी तक हम बताते हैं कि हमने क्या क्या देखा। हम प्राइसिंग का टॉपिक कर रहे थे। प्राइसिंग के टॉपिक में सबसे पहले प्राइसिंग के हमने ऑब्जेक्टिव इंट्रोडक्शन पढ़ा, इंट्रोडक्शन का उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी, और इंपॉर्टेंस के बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग पढ़ी। ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन मैंने बोला एक आ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल है, मार्केट शेयर कितना रखना है, कैश फ्लो कितना आएगा, स्टेटस को उसी में बना रहना है आपको, प्रोडक्ट की क्वालिटी के अकॉर्डिंग, और कम्युनिकेशन इमेज, अपनी इमेज क्या बताना चाहते हैं कि आप कैसी कंपनी हैं। और इसके अलावा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हुए थे, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है आउट ऑफ दिच विच इज नॉट शॉर्ट टर्म, विच इज नॉट लॉन्ग टर्म। उसके बाद हमने बात करी थी कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं फैक्टर, जिससे प्राइसिंग फैक्टर इन्फ्लुएंस होती है, तो उसमें इंटरनल फैक्टर हैं और उसमें एक्सटर्नल फैक्टर हैं। उसके बाद हमने प्राइसिंग के मेथड में बात करी। एक लो प्राइस था यहाँ पे, एक हाई प्राइस था, और एक बीच में ओरिएंटिंग पॉइंट था। फिर हमने बात करी कि सेटिंग प्राइस में कितनी चीजें, और यही चीज अभी हमने पढ़ी थी पूरी, कि कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग और कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था, देखो जैसे हमने ये जो 3 पढ़े थे ये हमारे कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग थे, ये 2 हमने पढ़े थे वैल्यू बेस्ड। आपका सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में आउट ऑफ वो क्या करेगा, 3 ऑप्शन यहाँ से ले लेगा और एक ऑप्शन यहाँ से ले लेगा, और आपसे पूछेगा कि कौन सा है, तो वहाँ आपकी गड़बड़ हो सकती है। तो ये वाली जो है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग है।
ये वाली वैल्यू बेस्ड वाली प्राइसिंग में देखो वैल्यू लिखा हुआ दोनों में, ठीक है। और कंपटीशन में दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उस पर लिखा हुआ, जैसे ग्रुप प्राइसिंग है, ऑक्शन टाइप प्राइसिंग है और गोइंग रेट प्राइसिंग, ठीक है। तो ये हमने सब लगभग पढ़ लिया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। प्राइसिंग को तय करने के लिए आपको कौन कौन से पॉइंट्स या स्ट्रेटजी ध्यान में रखनी पड़ती है। तो उसमें ये बोला हुआ है कई सारी स्ट्रेटजी है उसमें, और ये जो है कौन कौन सी है, जैसे जोग्राफिकल प्राइसिंग, कि आपको पता होगा कि न्यूज़पेपर या मिल्क या कई आइटम ऐसे होते हैं किसी स्टेट में किसी प्राइस के, किसी स्टेट में किसी प्राइसिंग के, प्राइस डिस्काउंट एंड अलाउंसेस के हिसाब से। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग करते हैं, माइंड गेम खेलते हैं। प्रमोशनल प्राइसिंग करते हैं, डिस्काउंट पे ज़्यादा सेल करते हैं। डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग करते हैं, प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग करते हैं, मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग करते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग। तो कोई भी प्राइसिंग की स्ट्रेटजी इतनी सारी होती हैं, तो इसमें हम बात करेंगे और फिर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जो हमारे इस पूरे को वो करता है, ठीक है। और ये जो क्लास है लेंदी क्लासेस चलेगी। आज हम 5 to 6 आवर की क्लास लेंगे। मार्केटिंग मॉड्यूल को जो पहले के 2 लेक्चर थे वो हमने पहले कवर कर लिए हैं, और ये जो लेक्चर्स कर रहे हैं हम बहुत ही फास्ट स्पीड में कर रहे हैं। जैसे अभी लगभग हाफ लेक्चर हमारा हो चुका है, और हमारा हाफ एन आवर में लगभग एक घंटे में हाफ लेक्चर, तो 1 घंटे में दूसरा हाफ भी पूरा हो जाएगा हमारा, ठीक है। कुछ थोड़ा सा डिले लेट हुआ था। तो जोग्राफिकल प्राइसिस में एक सिंपल सी बात है कि डिफरेंट लोकेशन के हिसाब से उसमें मेट्रो, अर्बन और सेमी अर्बन। कोई मुझे आंसर दे पाएगा आप लोग जोग्राफिकल प्राइसिंग अपने कौन से प्रोडक्ट में करते हैं? आप लोग मुझे आंसर सर दीजिए कि कौन से ये मेट्रो, अर्बन और इसमें के अकॉर्डिंग आप कौन से प्रोडक्ट की प्राइसिंग इस तरह से करते हैं। आंसर दीजिए, चाहे यूट्यूब में दीजिए चाहे उसमें देखिए। सर लॉकर 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 में सर। लॉकर में करते हैं। आपने देखा होगा मेट्रो में किराया महंगा, और उसमें तो ये आपकी कौन सी प्राइसिंग है? जोग्राफिकल प्राइसिंग है, ठीक है। अच्छा, यूट्यूब में पूछा हुआ है, मिनिमम बैलेंस में भी करते हैं, उसमें सेविंग बैंक में तो ना, मिनिमम बैलेंस चार्ज करता है ना तो। हाँ बिल्कुल हाँ, करते हैं, उसमें भी करते हैं, ठीक कहा आपने, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिल्कुल सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है, कल कोई फुल रिवीजन का प्लान है? बिल्कुल प्लान है। इसी वीडियो के नीचे लिंक में जाइए। कल की क्लास में ए और बी दो मॉड्यूल का फुल रिवीजन टाइप का करेंगे, बहुत फास्ट होगा, जो पॉइंटेड आउट आने वाला क्वेश्चन होगा। तो ये क्लास 2 लोगों के लिए बहुत जरूर इम्पोर्टेंट है। एक तो उसने जिसने पहले से पढ़ रखा है उसको रिवीजन करना है, एक उसने जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है वो अब साथ में है, उसके लिए, दोनों के लिए है क्लास, ठीक है। तो तीसरे वाले के लिए तो सभी है ही लोग आ जिसने गए सर, थोड़ा पढ़ रखा था, है। इसमें सब कुछ लोग कह आ रहे गए हैं? ना, दोनों जो पढ़े नहीं है हाँ जिसने पढ़े नहीं है जिसने पढ़ा है दोनों के लिए हो गए ना सर, सभी के लिए है। वो तो सभी के लिए हो गया सब। अच्छा ये बात बताओ, अगर आप लोग ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? या तो टीवी में एक आध धारावाहिक देख लीजिए, और धारावाहिक देने के बाद थोड़ा खाइए, ज्यादा खाइए, 4 की जगह 6 रोटी खाइए, सो जाइए, कल परसों देखा जाएगा। फिर उसके बाद 6 महीने बाद फिर देखा जाएगा। तो कोई ऑप्शन नहीं है आप। तो बेटर है कि हम सब लोग साथ रहें, और मैं कोशिश करूंगा मेरा एनर्जी लेवल कहीं पर कम आपको महसूस नहीं दिखाई देगा। तो जब मैं इतनी मेहनत कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? कोशिश करिए। इसका तरीका बताता हूँ। जिन लोगों को थोड़ा सा ये लग रहा है लेथार्जिक हो रहा है, नींद आ रही है, वो लोग अपनी फिंगर को, अपनी जो स्क्रीन चल रही है उस पे जहां मैं पॉइंट कर रहा हूं वहां चलाते रहिए, अगर आप कंसंट्रेशन तोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं उठ के इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं तो फिर दिक्कत होगा। हाँ विकास सालवी जी, अभी तो अपलोड रखेंगे हम लोग, और कल भी हम लोग जो है, कल की टाइमिंग पूछ रहे हैं, बता देता हूँ मैं। कल मेरा टाइमिंग है
6 to 2 PM। बीच में 1-2 ब्रेक लिए जाएंगे नो डाउट, लेकिन कल की टाइमिंग है 6 PM to 2 PM। वन मतलब 1:30 या 2 बजे तक हम लोग रहेंगे। उसके बाद भी आप लोग रिवाइज कर सकते हैं जो चीज छूट जाएंगी, क्योंकि बहुत लंबा चीज कवर करना। तो PM सर के 2 सुबह 8 AM बजे 8:30 बजे पेपर है, तो वो लोग कैसे 2 बजे तक? सर मॉर्निंग का है मेरा शिफ्ट सर। हमारा भी मॉर्निंग का है सर। कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात, बस 2 चीज का ध्यान रखना। एक बार जरा सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। लास्ट कई एग्जाम्स में एक प्रॉब्लम आई है, अच्छी तैयारी करने वालों ने एग्जाम सेंटर पे लेट पहुंचे हैं। आप चाहे पैर पकड़िए या हाथ जोड़िए, वो आपको एंट्री नहीं देंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि एग्जामिनेशन सेंटर पे टाइम से पहले पहुंचने का टारगेट कर लीजिएगा, और कोरोना प्रोटोकॉल में जो जो उन्होंने बोला हुआ है उसका ध्यान रख के जाइएगा, क्योंकि एग्जाम सेंटर में ही नहीं पहुंचे तो एंट्री करने नहीं देंगे। दूसरी बात, यहाँ उन्होंने बोला कि आपका 8 AM पे, अरे भाई 2 AM तक आप हमारे साथ रहिए, उसके बाद 2-3 घंटे सो लीजिए। कोई जरूरी है कि 8 घंटे सोना? एग्जाम टाइम है। लेकिन ये ध्यान रखना कि मोबाइल का अलार्म लगा के मत सोइएगा। पता लगा अलार्म लगाया, थोड़ा सा नींद आई, ऐसे थोड़ा अभी उठते हैं और अभी उठते में उठे रह गए, ये मुझे मत कहिएगा कि मैं सोता रह गया। ये 6 PM से 2 AM तक हम रखेंगे। ए और बी मॉड्यूल को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हमारे कवर, ठीक है? चलो, तो हम लोग सर बात एक कर रहे क्लास थे मॉर्निंग में रख लो। सर एक क्लास कल सुबह मॉर्निंग में भी रख लो सर। कल सुबह जी सर। देखता हूँ भाई, मैं प्रॉमिस अभी नहीं कर सकता, अभी मैं देखता हूँ आज रात तक कैसा कर लूं। आधा एक मॉड्यूल सुबह रख लीजिए तो उससे मैनेज हो जाएगा। तो सुबह चलो, मैं प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन अगर होगा तो 6:30 से रख लेंगे, 6:30 से 8:30 के आसपास रख लेंगे, ठीक है? 8:30 या 9 तक रखेंगे। जी सर। लेकिन अभी आप लोग सब लोग मेरे साथ रहिए। तो उसको तो दिन में भी हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करने का नहीं है, अब आप तो लाइव रहिए, रिवाइज तो अपना पढ़िए जो पढ़ना आप, ठीक है? किसी का छूट भी गया तो दिन में रिवाइज कर सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ। अगर छूट गया तो छूटना ही नहीं चाहिए ना। हाँ, जैसे किसी का फायदे में छूट जाता है। चलिए जी, ज्योग्राफिकल प्राइसिंग मैंने बोला डिफरेंट लोकेशन के हिसाब से करते हैं, और सब लोगों ने आंसर दिया। लॉकर पर और इंटरेस्ट रेट सेविंग बैंक खाता पर भी फर्क आ जाता है, ठीक है? प्राइस डिस्काउंट एंड अलाउंसेस, दूसरा आया प्राइस डिस्काउंट एंड एलएलसी। तो कई बार क्या होता है, कैश डिस्काउंट और पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट प्रॉम्प्टली बैंक ऑफर कंसेशन रेट। तो अगर आपने टाइम से पैसा दे दिया तो आपको वो कैश डिस्काउंट देते हैं। क्वांटिटी डिस्काउंट, अगर आपने ज्यादा का बल्क डिपॉजिट ले आए हैं बैंक में तो आपको प्राइस का वो कर सकते हैं। तो प्राइस डिस्काउंट एंड अलाउंसेस ये क्या है, कई ओकेजन पर जैसे अर्ली पेमेंट है या वॉल्यूम परचेज में या ऑफ सीजन बाइंग है उसमें ही होता है, ठीक है? और इसी में आता है फंक्शनल डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट के बारे में बात कर रहा है, यहाँ बोला ना इसने कि डिस्काउंट एंड अलाउंसेस। तो डिस्काउंटेड में पहला कैश डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, फंक्शनल डिस्काउंट। अब फंक्शनल डिस्काउंट समझ लीजिए, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ये इसका नाम है ट्रेड डिस्काउंट बाय प्रोड्यूसर टू ट्रेड चैनल मेंबर फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन फंक्शंस लाइक कमीशन टू रिकवरी एजेंट, डिपॉजिट कलेक्शन। तो कई बार जो कलेक्शन एजेंट है, रिकवरी एजेंट है, उनके काम करने के तरीके पर उनको प्राइसिंग किया जाता है। डिपॉजिट कलेक्टर जो लेके आ रहे हैं उनके हिसाब से किया जाता है। फिर बात आती है सीजनल डिस्काउंट। तो सीजनल डिस्काउंट आपको पता है कि ऑफ सीजन सेल, फेस्टिवल ऑफर हो गया। अलाउंसेस की बात करता है, एक्स्ट्रा पेमेंट एट द टाइम ऑफ प्रमोशन फॉर द पार्टिसिपेशन। तो जो आप कई मान लिया नई शॉप खुली है, न्यू शॉप खुली है, तो न्यू शॉप खुलने पर वो ऐसा है, डीलर्स गेट प्रमोशनल अलाउंस ऑफ पार्टिसिपेट इन एडवर्टीजमेंट कैंपेन। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लिया कोई कंपनी एडवर्टीजमेंट करती है तो वो
कस्टमर्स का फीडबैक रिकॉर्ड करके लाती है कि भाई मैंने ये यूज किया था, मुझे ये हो गया, वो हो गया। आपने देखा होगा वो, जब आप टीवी देखते हैं कि मेरे घुटने में 20 सालों से दर्द था और मैंने ये खाया और मेरा 2 दिन में ठीक हो गया, वो ये वाला होता है, अलाउंसेस वाला। ठीक है। As regard banking, it's in the bank adopt discount and allowances to attract customer. It is common to see the discount. अब मुझे ये बताइए कि क्या बैंक अलाउंसेस यूज करता है? आंसर करिए, हाँ सर, करते हैं ना। बताओ। जो चार्जेज वगैरह कई छूट देते हैं, जैसे कोई भी फेस्टिवल वगैरह आता है उस पे नहीं, भाई इतना छूट दे रहे हैं, वो तो या सीजनल प्रोसेसिंग डिस्काउंट फीस हो में गया। छूट दे देंगे। नहीं, अलाउंसेस की बात कर रहा हूँ। क्या सर? अलाउंसेस की बात कर रहा हूँ। बैंक आमतौर पर अलाउंसेस नहीं देता। मतलब कोई कस्टमर ये आके कहे कि नहीं, ये बैंक का बड़ा अच्छा हाउसिंग लोन चल रहा है, और उसने ऐसा कह दिया तो आपने उसको 0.25% का अलाउंस। बैंक आमतौर पर अलाउंसेस नहीं देता, डिस्काउंट दे सकता है। ठीक है, चलो अगला है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, तो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग में क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसा होता है कि मतलब माइंड से सेट करते हैं, तो इसमें क्या है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, दे कंसीडर हायर प्राइस प्रोडक्ट टू बी बेटर क्वालिटी। कुछ लोग ऐसी साइकोलॉजी रखते हैं कि भैया महंगा ले लो, ये महंगा है तो अच्छा होगा। इसका बहुत रिसेंट छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अल्मोड़ा जाते समय किसी रेस्टोरेंट में मैंने दिखा, साफ सुथरा है, और मैं वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए रुका, तो 2-3 लोग थे। 788 रुपीज में 4 आलू का पराठा खाया और 2 चाय पी हमने। 788 रुपीज। हमको लगा अच्छा था, लेकिन जो आलू के पराठे की क्वालिटी थी वो 20 रुपीज के लायक नहीं थी, और कॉस्टिंग इतनी हाई थी। तो हम वहाँ पे साइकोलॉजिकल प्राइसिंग में गए कि हमें लगा कि ये महंगा पराठा दे रहा तो अच्छा दे रहा होगा, लेकिन जब लाया तो वो नहीं हुआ। पर्टिकुलरली इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी, द प्राइस एक्ट्स एज सिंगल सिग्नल ऑफ क्वालिटी। बायर ऑफन बेस देयर इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट प्राइस एंड द पास्ट प्राइस ट्रेंड टू देम। तो ऐसा हो जाता है कभी। प्रमोशनल प्राइसिंग, प्रमोशनल प्राइसिंग में क्या है? Several techniques are used. These techniques are likely to be copied by the competitor, thus reducing their effectiveness. Some of the techniques are क्या क्या चीजें हैं? जैसे loss leader pricing, loss leader pricing, special event pricing, cash rebate. तो loss leader में क्या है? Supermarkets often reduce the price of well-known brands with a view to increasing the traffic at store. They expect to cover the loss on the sales. अभी क्या करते हैं? जैसे उन्होंने लिख दिया कि कोई जीन्स है किसी पर्टिकुलर कंपनी की, जीन्स में उन्होंने कहा 50% डिस्काउंट है, पूरे सिटी में कहीं नहीं मिल रहा। आप जीन्स लेने गए, लेकिन वहीं पे जो उनकी शर्ट सेल हो रही थी उसमें कोई डिस्काउंट नहीं था। तो लॉस लीडर प्राइसिंग, उसमें क्या है, एक चीज की बड़ी लीडर को लॉस में सेल करते हो, जो अच्छा प्रोडक्ट होता है उसको लॉस में सेल करते हैं, लेकिन उसकी वजह से और चीजों की सेल करते हैं। स्पेशल इवेंट प्राइसिंग, फेस्टिवल, स्कूल रीओपनिंग, स्पेशल प्राइस और ऑफर बाय सेलर। दिवाली में मोस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्या हो जाते हैं? सस्ते हो जाते हैं। कैश रिबेट, मोर ड्यूरिंग द पीरियड, यूजुअली लेदर फुटवेयर सेलर्स हैव स्टॉक क्लियरेंस सेल कमिंग ड्यूरिंग मानसून। तो कई बार क्या होता है, जो लेदर के जो जूते वगैरह हैं वो क्या करते हैं मानसून सीजन में, क्योंकि मानसून में लेदर में मॉइस्चर आ जाता है, उस पर उस सीजन में वो पर्टिकुलरली क्या देते हैं, उन्हें डिस्काउंट देते हैं। लो इंटरेस्ट प्राइसिंग, लो इंटरेस्ट प्राइसिंग, तो लो इंटरेस्ट प्राइसिंग में क्या है,
इन वर्ड्स को बस सुनते जाइए, बहुत काम आने वाले हैं आपके एग्जाम में। सेलर्स ऑफर्स लो इंटरेस्ट, सेलर्स ऑफर्स लो इंटरेस्ट, इवन नो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग ऑफ शॉर्ट टर्म ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड इन ल्यू ऑफ ए डिस्काउंट और रिडक्शन इन लिस्ट प्राइस। तो प्राइस क्या कर रहे हैं, वो आपको प्राइस में कोई कंसीडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आपको 0% पे दे रहे हैं। जैसे बजाज फिनसर्व का देखा, ऑटोमोबाइल सेलर conduct on sale campaign with the payment facility over 12 to 36 month at low interest। अगला है लॉन्गर पेमेंट टर्म, लॉन्गर, तो ये भी एक तरह का डिस्काउंट है, मतलब आपको समय ज्यादा मिल गया पेमेंट देने। When the buyers find the monthly repayment liability more relevant than the interest, sellers offer longer period payment. Housing loans in the term 15 year over 20 year carrying a higher rate of interest and offered by some bank। तो लॉन्गर जो पेमेंट टर्म्स है उस कंडीशन पे भी वो क्या है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे सकते हैं, क्योंकि वो जो है उसको डिफिकल्टी हो रही है, पेमेंट नहीं दे पाएगा, तो कहता है कॉस्ट बढ़ा लो भले ही, लेकिन मैं जो है लंबे समय तक इसका करूँगा, पेमेंट करूँगा। वारंटी एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, इसके अकॉर्डिंग भी प्राइसिंग का फर्क। ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं, आपको पता है क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रेटेजीज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रेटेजीज। तो स्ट्रेटेजीज में प्राइस स्ट्रेटेजी में जोग्राफिकल प्राइसिंग, फिर आपका प्राइस डिस्काउंट एंड अलाउंसेस है, फिर थर्ड है साइकोलॉजिकल, और फिर है उसके बाद प्रमोशनल। प्रमोशन करने के लिए इतने तरह के ऑप्शंस मिलते हैं मार्केट में। लो कॉस्ट और फ्री वारंटी और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इज एडेड टू द ऑफर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड फॉर प्रमोटिंग। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि जो आपका वारंटी वाला मामला है, वारंटी के अकॉर्डिंग भी इस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी देखी जाती है। Usually producer of automobile refrigerator offer free service contract for 2 year at no। तो आपको क्या करा, प्राइस में कोई कम नहीं किया, लेकिन आपको एक एडिशनल फैसिलिटी दे दी, तो उससे आप लोगों का साइकोलॉजिकल डिस्काउंटिंग, वही बात आगे पहले भी आई थी। इन्वॉल्व सेटिंग आर्टिफिशियली हाई प्राइस, जैसे उसने करा था 9999 रखा और उसमें लिखा ओनली इन 1000 रुपीज, तो साइकोलॉजिकल होता है इसमें, ठीक है। अ टेक्निक ऑफन रिजॉर्टेड टू बाय वेरियस सेलर्स बट बायर टुडे बायर एंड सस्पिशियस ऑफ ओरिजिनल प्राइसेस डिस्प्लेड इन द। तो वहां पे थोड़ा सा उसको वो लगता है कि भाई ये इतनी बड़ी चीज है, इतनी सस्ते मिल जा रही, पता नहीं कल को क्या होगा। प्रमोशनल प्राइसेस, इट इज एडॉप्टेड बाय बैंक फॉर द न्यू प्रोडक्ट brought out by them। फॉर एग्जाम्पल, तो नए प्रोडक्ट जब क्रेडिट कार्ड लॉन्च करते हैं, कुछ करते हैं, फी वेवर वगैरह, जैसे होता है ना, फर्स्ट ईयर फ्री, फर्स्ट ईयर की जो फी होती है वो फ्री रख देते हैं। डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग, डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग, यानी वैसे तो इसका डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव होता है, यानी डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट प्राइसिंग, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट बायर के लिए डिफरेंट प्राइसिंग होती है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है। तो पहले इन तीनों डिग्रियों के बारे में पढ़ लेते हैं हम, ठीक है, आगे आगे देखेंगे इसमें। तो क्या है इसमें, फर्स्ट डिग्री में क्या है, द डिफरेंट प्राइस टू ईच कस्टमर, हर कस्टमर के लिए अलग, डिपेंडिंग ऑन देयर इंटेंसिटी ऑफ डिमांड, कितनी जरूरत है उसको। इन द केस ऑफ मेड टू ऑर्डर प्रोडक्ट से सम कंपोनेंट फॉर इक्विपमेंट व्हेन रिक्वायर्ड अर्जेंटली मे बी प्राइस हायर, और आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो उसमें क्या होता है, कम होगा। मतलब वो कहता है जी मुझे फास्ट डिलीवरी चाहिए, तो ठीक है भैया इतने पैसे और दे दो आपको, तो ये बोला फर्स्ट डिग्री बोला हुआ। या इंटेंसिटी ऑफ डिमांड कैसी है, वही मतलब बात हो गई, अगर आपको जल्दी से प्रोडक्ट चाहिए तो इंटेंसिटी ऑफ डिमांड आपकी ज्यादा है। सेकेंड डिग्री की बात करते हैं, अ लोअर प्राइस फॉर बायर्स फॉर ए लॉन्गर वॉल्यूम, lower price for buyers of a larger volume, for most goods especially commodity goods the price of bulk quantity is lower। hotels other special mutes to the corporate sector who assure certain minimum room। अब यहाँ पे देखो क्या है कि कई कॉर्पोरेट क्या कहते हैं, कई होटलों में टाई अप रख लेते हैं, वो कहते हैं हम साल भर में पूरे 365 डेज में एवरेज 2 रूम पर डे की ऑक्यूपेंसी रखेंगे, एवरेज 2 रूम पर डे की रखेंगे, भले ही वो किसी दिन 10 रखें, किसी दिन 2 रखें, किसी ने 1 रखें, लेकिन एवरेज 2 रूम। तो इस डिग्री में क्या है, जो लार्जर वॉल्यूम है
या आपकी इंगेजमेंट जो ज़्यादा रखते हैं उनके लिए अलग प्राइस रखना, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ओयो के प्राइसिंग कई बार डायरेक्ट होटल में जाओ तो उससे कम हो, ठीक है। थर्ड डिग्री की बात आई है। फर्स्ट डिग्री में तो बोला कि भैया आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। सेकंड डिग्री में बोला कि आप कितना इंगेज करेंगे, वॉल्यूम क्या करेंगे। थर्ड डिग्री में बोला डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ बायर। किसी ने बताया नहीं, मेरा फोटो चला गया। सर लाइन पे उंगली रख के पढ़ाई कर रहे थे। गुड गुड गुड, अच्छा जवाब दिया आपने। चलो, तो एक इसमें आंसर दिया अभिषेक कुमार जी ने यूट्यूब में कि फ्लाइट टिकट्स, जो फ्लाइट टिकट्स हैं उस फ्लाइट टिकट्स में भी इस तरह की प्राइसिंग रखी जाती है। चलो, थर्ड डिग्री में बोला डिफरेंट क्लास ऑफ बायर्स। द क्लास कुड बी बेस्ड ऑन द वेरियस फैक्टर। कौन कौन से क्लासेस हैं इसमें थर्ड डिग्री में? देखो, स्टूडेंट और सीनियर सिटीजन के लिए अलग रख दिया, ठीक है। और मारुति हैज टू वेरिएंट वर्जन ऑफ ऑल्टो वीएक्स एंड एलएक्स, डिफरेंट प्राइस में। प्रोडक्ट की तरह से डिफरेंट प्राइस, मतलब बेसिकली ले तो दोनों क्या आए, ऑल्टो ही लाए, लेकिन उसके फीचर वीएक्स और एलएक्स में अलग अलग थे। और इधर कस्टमर ग्रुप में कोई भी सर्विसेज तो वही मिलेंगी, लेकिन स्टूडेंट और सीनियर सिटीजन को कंसेशनल रेट या एडिशनल रेट पर मिलेगा, ठीक है। इमेज प्राइसिंग, सम प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट सोल्ड विद अ डिफरेंट इमेज और नेम। कई बार क्या होता है, जैसे मान लिया स्वीट की बात करें, स्वीट की बात करें, अगर स्वीट एक डिफरेंट पैकिंग में जा रही है और एक डिफरेंट पैकिंग में जा रही है, दोनों के अंदर स्वीट सेम है, तो उसकी जो है डिफरेंट इमेज और नेम से जा रही है तो उसकी प्राइसिंग अलग अलग हो जाती है। चैनल, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड स्टॉल, वेंडिंग मशीन। इन सर्टेन कंट्रीज इट इज a common practice for cafeterias to charge more than a sit eating than the carry pack। तो अगर आप बैठ के आप खा रहे हैं तो ज़्यादा चार्जेज और ले जा रहे हैं तो कम चार्जेज। सम बैंक्स इन इंडिया हैव इंट्रोड्यूस्ड चार्जेस फॉर कैश ट्रांजेक्शन इफेक्टिव। तो क्या होता है कि जब आप ब्रांच में जमा करते हैं तो ज़्यादा चार्जेज है, जब आप एटीएम में जमा कर रहे हैं तो जीरो चार्ज है, ठीक है। लोकेशन के हिसाब से डिफरेंट सेक्शन ऑफ एन ऑडिटोरियम। तो ऑडिटोरियम में होता है, आपने देखा हुआ, सिनेमा हॉल में जाते हैं, सिनेमा हॉल में या सिनेमा देखते हैं, जो आगे वाली लाइन होती है उनका टिकट और पीछे वाली लाइन वालों का टिकट, इनका जो होता है हायर होता है और इनका क्या होता है, लोअर होता है, टाइम के हिसाब से, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं, ये जो डिस्क्रिमिनेटिंग वाले का है, आप ऐसे समझिए कि सेम प्रोडक्ट के प्राइसेस दो लोगों को डिफरेंट लगाए जाते हैं और उसमें फर्स्ट डिग्री है, फर्स्ट डिग्री में किसकी डिमांड कैसी है उसके अकॉर्डिंग है, सेकंड डिग्री में कितना क्वांटिटी ले रहे हैं उसके हिसाब से, थर्ड डिग्री में उन्होंने बोला बहुत सारे फैक्टर्स, उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ बायर्स के लिए बहुत सारे फैक्टर लगा दिए कि बायर कौन है उसके अकॉर्डिंग लगा दिए। अब है प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग। प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग, प्रोडक्ट विच आर ए पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स में 4P होते हैं प्लस 3P होते हैं, ये हमने लास्ट क्लासेस में बता दिया था। द प्राइसिंग बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, दिस इन्वॉल्व्स डेवलपिंग ए सेट ऑफ प्राइस फॉर ऑप्टिमाइजिंग द प्रॉफिट ऑफ द एंटायर मिक्स। हर मिक्स की अलग, क्या बोलता है, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, डेवलपिंग ए प्रोडक्ट लाइन विद डिस्टिंक्ट प्राइसिंग स्टेप। वो कहता है एक जो प्रोडक्ट लाइन होती है वो डेवलप करना और उस प्रोडक्ट लाइन की प्राइस अलग रखना, दूसरे प्रोडक्ट लाइन की प्राइस अलग रखना। दूसरा है ऑप्शनल फीचर प्राइसिंग। ऑप्शनल फीचर प्राइसिंग से मतलब है कि अगर आप ये कुछ और लोगे तो इसमें आपको ऑप्शनल फीचर के लिए कुछ एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ेगी, जैसे वारंटी 3 ईयर की जगह 5 ईयर लोगे या नहीं लोगे तो उसका प्राइस अलग हो जाएगा। कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग, रिक्वायरिंग कैप्टिंग और एंसिलरी प्रोडक्ट, उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में, द लेटर कुड बी प्राइस विद हाई मार्कअप एंड द मेन प्रोडक्ट कुड बी प्राइस लो। मतलब जो है इसको आप ऐसे समझिए कि आपने देखा है कि आईफोन का फ़ोन कितने का आता है,
सपोज कीजिए मैं बात करूं फोन 40,000 का है प्लस, तो आपको पता लगा उसका चार्जर आपको अलग से लेना है 2,000 का, एडाप्टर जो बोलते हैं, या हेडफोन लेने हैं तो 8,000 के। तो ये क्या है, कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग है कि उसके साथ जो एंसिलरी प्रोडक्ट है उनकी प्राइसिंग थोड़ी सी हाई रखी जाती है। ठीक है, टू पार्ट प्राइसिंग, स्प्लिट इनटू फिक्स कंपोनेंट एंड वेरिएबल कंपोनेंट। यानी आपने सपोज कीजिए कोई वो लिया, कार ली, तो कार की तो फिक्स है 5 लाख। अब वेरिएबल कंपोनेंट है, उसमें आपने सीट कवर लिया तो 3 तरह के 4 तरह के डिफरेंट है। आपने उसमें कोई और क्या एडिशन होता है इसमें, वारंटी ले ली, वारंटी तो एक ही तरह की होगी टू पार्ट प्राइसिंग में। एक तो फिक्स कंपोनेंट कार है और आपने उसमें म्यूजिक सिस्टम लगवा लिया तो म्यूजिक सिस्टम डिफरेंट है ऐसे। तो इस तरह से जो उसके वेरिएबल कंपोनेंट है उनके अकॉर्डिंग वो करा। ठीक है, बाई प्रोडक्ट प्राइसिंग, बाई प्रोडक्ट से मतलब ये होता है कि उसके उस प्रोडक्ट से बनने वाले दूसरे प्रोडक्ट। कहता है इन द प्रोडक्शन ऑफ, जैसे जैसे मान लिया शुगर का जो जूस है, यानी शुगर केन का जूस है, शुगर केन का जो जूस है उसमें जूस में कई प्रोडक्ट बनते हैं। पहला प्रोडक्ट, सबसे मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, जैसे मान लिया शुगर बनती है, शुगर के बाद उससे क्या बनती है, अल्कोहल बनती है। ठीक है, तो ये जो बाई प्रोडक्ट हैं इनके अकॉर्डिंग, तो सेलर में बंडल प्रोडक्ट एंड फीचर ऑफ production of other product can be priced at a value they have for consumer, which help in charging a lower price of the main product. चीनी सस्ती है लेकिन अल्कोहल और वगैरह वगैरह चीजें जो हैं, मेडिसिन वगैरह, वो कॉस्टली है। प्रोडक्ट बंडलिंग प्राइसिंग, प्रोडक्ट बंडलिंग प्राइसिंग में आपने देखा होगा जब आप बिग बाजार वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे एक सोप के साथ क्लींजर प्लस शैम्पू वो एक रैपिंग में कर दिया जाता है। तो प्रोडक्ट बंडल में क्या होता है, सब चीज़ों के प्राइस को थोड़ा कम करके किया जाता है, लेकिन क्योंकि 3 आइटम एक बार में सेल हो जा रहे हैं इसलिए जो है उस तरह रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग। तो यहाँ पे क्या है, द प्रोडक्ट इज इनिशियली प्राइस हायर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिड्यूस टू अट्रैक्टिव मोर बायर। जैसे जब लॉन्च हुआ, फोन लॉन्च होता तो 80,000 का, फिर वो हो गया 69,000 का, फिर वो 64,000 का, फिर नया प्रोडक्ट आने वाला तो 40 का हो गया हो। तो प्रोडक्ट मार्केट स्कीमिंग प्राइसेस में क्या है, विद ए व्यू टू स्कीमिंग द रेवेन्यू लेयर बाय लेयर फ्रॉम द मार्केट। अब स्कीमिंग मिल्क होता है ना, मतलब उसमें क्रीम निकलता है, फिर मट्ठा है, दही है, इस तरह वो चीजें जो आइटम निकलते जाते हैं, तो उसी तरह बोला दिस रिक्वायर्स द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड इमेज टू बी ऑफ द रिक्वायर्ड लेवल, feasible economic at low scale production and barriers to the entry of other competitors. So the amount of product sold is less affected by its price when the product is now that it will be at a later stage when competition has more influence. तो शुरू में जब वो लाए तो वो उसका प्राइस ज्यादा रखा, लेकिन बाद में कंपटीशन बढ़ने से उसको क्या कर दिया, कम। इट अलाउ द अट्रैक्टिंग लेस प्राइस सेंसिटिव कस्टमर इन द इनिशियल स्टेज एंड मोर प्राइस सेंसिटिव ऑन द लेटर स्टेज। अब यहाँ पे एक इसने अलग वो कर दिया है, क्या बोल रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि जो सेंसिटिव कस्टमर होते हैं शुरू में, उनके लिए अट्रैक्टिव लेस प्राइस वो कर दिया उन्होंने, लेकिन जैसे शुरू में उसकी ब्रेक इवन कॉस्ट आ गई, उन्होंने कहा अब तो मैं इसे सस्ते में नहीं बेचूंगा, तो उन्होंने क्या करा, मोर प्राइस सेंसिटिव वंस एट लेटर से, बाद में उसके प्राइस बढ़ा दिए। तो दोनों चीजें आ गई। इट हेल्प इन टेस्टिंग द डिमांड। और कई बार क्या होता है कि ऐसा क्यों किया जाता है कि भाई अभी जो है 45 रुपीज में सेल हो रहा है, तो उन्होंने कहा आप ऐसा करते हैं 48 कर देते हैं, उन्होंने कहा अब भी सेल हो रहा है, फिर उन्होंने 50 का कर दिया। तो ऐसे करके कर सकते हैं। इट्स सेफर टू बिगिन विद हायर प्राइस एंड देन लोअर इट रादर देन द अदर वे। तो दोनों तरह की चीजें हैं इसमें। The mobile telephone services are typically example of the strategy. Initially, the charges for the mobile service were very high, और बाद में क्या हो गया, बहुत सस्ती हो गई।
तो दोनों तरह का इसमें स्कीमिंग ऑफ प्राइसेस में दोनों तरह का। मार्केट पेनिट्रेशन प्राइस, मार्केट पेनिट्रेशन प्राइस से मतलब होता है कि कोई प्रोडक्ट जब पहली बार मार्केट में आता है तो उसको अपनी एग्जिस्टेंस करने के लिए क्या करती है वो करनी। तो जियो इज द बेस्ट एग्जांपल। जियो ने क्या करा, जीरो कॉस्ट, कुछ पैसे नहीं लिया, setting the price at low initially in order to penetrate the market quickly and deeply attracting the large market share. High volume gives benefit of lower cost. तो बहुत कम पैसों में उन्होंने शुरू कर दिया। सबसे पहले वो 99 लेना शुरू किया और आजकल जो है 599 लेना शुरू कर दिया है 90 डेज के लिए। तो ये इस तरह भी करते हैं कई लोग, ठीक है। मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसेस फॉर बैंक टिपिकली मोस्ट प्रोडक्ट आर ऑल्सो वॉल्यूम ड्रिवन एंड दे सून गेट commoditized except for some highly specialized product like cash on private banking. In case of private banking and typical structured deal is the bank usually find market pricing more suitable, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे थोड़ा सा बात आ रही है बैंक प्राइस। तो एक बार इसको हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं जिसको आपको थोड़ा सा याद रहे। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजी की, प्राइसिंग की स्ट्रेटेजीज की बात कर रहे हैं, जोग्राफिकल प्राइसिंग की बात करी, प्राइस डिस्काउंट एंड अलाउंसेस की बात करी, साइकोलॉजिकल की बात करी, प्रमोशनल की बात करी, डिस्क्रिमिनेटरी बात करी, प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग की बात करी और मार्केट स्कीमिंग की प्राइस करी और मार्केट पेनिट्रेशन की बात करी। मैं आपसे JIB CIB के कोर्सेज के बारे में इसमें बात करना चाहूँगा। JIB CIB के कोर्सेज की प्राइसिंग कैसी होती है। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 लिख रहा हूँ, किसी का नेम नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे 1 2 3 लिख रहा हूँ। तो कोई आप लोग आंसर करिए कि इस चैनल का प्राइसिंग इस स्ट्रेटजी में होता है। ये लोग आप बोलेंगे, जरा मुझे आंसर करिए। यूट्यूब पे आंसर कर सकते हैं आप लोग। सर मिक्स प्राइसिंग। प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग, यस। अच्छा मैंने ये भी पूछा था कि आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कौन प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग कर रहा है। चलो आप लोग आंसर यही लिख दीजिए कि इस समय 3 या 4 लोग जिनके कोर्स JIB CIB के सेल होते हैं उनके नाम ही टाइप कर दीजिए यूट्यूब पे या बोल दीजिए आप लोग। सर मार्केट स्कीमिंग प्राइसेस चल रहा है अभी तो। मार्केट स्कीमिंग प्राइसेस, इसमें क्या होता है मार्केट स्कीमिंग में? सर शुरू में कॉस्टली हो गया, हम्म फिर थोड़ा सा फिर और टाइम दिया और कम कर दिया और कम कर दिया, ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। अच्छा पेनिट्रेशन नीड चल रहा अभी है ज्यादा है। सर, मतलब अब डाउन हो रहा है। हाँ जैसे अब डाउन हो रहा है, नहीं। मार्केटिंग स्कीमिंग प्राइसेस हो गया। अच्छा हाँ। मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग भी सुना होगा आपने कि मतलब जब वो जो भी कोई कोर्स लॉन्च कर रहा है, पता लगा उसने 99 के, एक ओडा क्लासेस करके आजकल मैं सुन रहा हूँ ऐड, उसने अपना कोर्स 49 रुपीज में डाला हुआ है। पर JIB CIB का नहीं है, वो बच्चों के स्कूलिंग का है। तो 49 का उसने कौन सा वाला स्ट्रेटेजी उठाया है? पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन उठाया, ठीक है। अच्छा और आपका डिस्क्रिमिनेट प्राइसिंग की बात करते हैं, इसमें थी ना, कितनी डिग्री थी? 3 थी ना। 3 डिग्री थी इसमें। तो डिस्क्रिमिनेट फर्स्ट प्राइसिंग भी डिग्री। होती है कि एक तो यह है कि वॉल्यूम के हिसाब से अलग है और दूसरा पहले क्या था इसमें डिस्क्रिमिनेटिव, पहला था ज्योग्राफिकल था, क्या था? नहीं फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री में क्या था? डिमांड। करो भाई याद करो, क्योंकि अगर आप अभी वो करेंगे डिमांड। तो याद रहेगा। उसमें था इंटेंसिटी ऑफ डिमांड, कितनी जरूरत है इसकी, ये बिल्कुल अभी चाहिए करके। तो कई बार क्या होता है कि जैसे कोई हमारा कोर्स बहुत पसंद कर रहा है तो उसमें जो प्राइस होते हैं उसमें ले लेता है, और वहीं दूसरा बंदा एक बार फोन कर देता है कि क्या कुछ डिस्काउंट मिलेगा, तो हमने कहा 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर इंटेंसिटी फर्स्ट डिग्री में क्या है, उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग उसने कुछ पूछा ही नहीं, खुद ही ले लिया जल्दी से। तो ऐसे ही वो होता है, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री। अच्छा फिर और बात करते हैं,
तो अगर हम एक बात करें एजुकेशनल कोर्सेज की, तो एजुकेशनल कोर्सेज में इनिशियली कम प्राइसेस पे आया, स्कीमिंग प्राइसेस शुरू में ज़्यादा रखा, धीरे धीरे कम कर दिया। प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग में क्या हुआ, देखो इसको एक बार और देख लेते हैं। प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग में यहाँ पर है, तो प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग में या तो आपने क्या करा, बंडल कर दिया, उस प्रोडक्ट के बाई प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कर दिया, 2 पार्ट प्राइसिंग कर दी, उसके साथ जो अलायंसेस एंसिलरी प्रोडक्ट हैं उनके लिए कुछ प्राइसिंग अलग कर दी। तो ये क्या है, प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग की बात आई कि प्रोडक्ट के फीचर्स के अकॉर्डिंग 2 प्रोडक्ट जोड़ देना और कुछ एंसिलरी प्रोडक्ट की बात कर लेना। तो इस तरह से ये हमने प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी की बात करी। अब हम बात करेंगे बैंक प्राइसिंग। बैंक कैसे प्राइसिंग करता है? तो बैंक की प्राइसिंग में 2 ही बातें हैं कि भैया कितना हमें पैसा ब्याज पे मिलता है और हम लोग उसको देने के लिए क्या कॉस्ट इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो 6 to 7% जो है यहाँ पे, ये 67 नहीं 6 to 7 होगा, तो इंटरेस्ट कॉस्ट 6 to 7% करती है और सर्विस कॉस्ट, अच्छा सॉरी, सर 67 ही है। हाँ सही है, ठीक है। जैसे मान लिया कोई लोन 10% में मिल रहा है, तो 10% में इसलिए मिल रहा है कि 7% में तो उसे डिपॉजिट में मिला हुआ है और 3% उसको कॉस्ट आ गई, तो इस तरह उसने कितना करा, 10%, और प्लस प्रॉफिट कमाने के लिए उसने 1% का प्रॉफिट कमा लिया, तो वो 11% रेट रख सकता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ट्रेडिशनली बैंक हैव बीन अडॉप्टिंग द प्राइसिंग ROI on the basis of value of loans are based on the development of the priority, but these days the ROI offered on the deposit and charge on the loans is a cost fund based और market related। तो एक तो बात हुई कि आपको कितने का कॉस्ट पड़ रहा है फंड में उसके अकॉर्डिंग, और दूसरा आजकल मार्केट में क्या प्राइस चल रहे हैं। जैसे मान लिया आपको 6% पे कहीं से कॉस्ट पड़ रहा है, लेकिन मार्केट में जो है आजकल 6.2% का रेट चल रहा है, तो आप 6 के बाद भी आप 6.2 रख लेंगे आप, लेकिन मार्केट में अभी 8% का चल रहा है तो आप 6 का 8 भी रख लेंगे। तो दोनों बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि बैंक में प्राइसिंग में कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं। तो ये आपको पता है कि भैया रिस्क एंड रिटर्न, कि कौन से लोन से कितना रिस्क है, जितना रिस्क होगा उतना हायर प्राइस होगा। ठीक है, फिर आया मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी की बात इसलिए आती है कि RBI जो है CRR SLR रेपो वगैरह में जब चेंज करता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने रेट्स चेंज करने पड़ते हैं। फिर आती है कैपिटल एडिक्वेसी। कैपिटल एडिक्वेसी का मतलब है कि जो लोन आपने दिया है उसके अगेंस्ट में कुछ कैपिटल रखनी पड़ती है। तो आप ऐसे लोन जिसमें कैपिटल कम रखनी पड़ती है उसको सस्ता रखते हैं, और जिसमें कैपिटल ज़्यादा रखनी पड़ती है उसमें ज़्यादा रखते हैं। जैसे इसने बोला हुआ है कि 150% ऑफ एक्सपोजर और कॉमर्शियल रियल एस्टेट करना है मान लिया, ठीक है, और अपने डिपॉजिट पर 0 रखना है। तो आप क्या करेंगे, जो अपने डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन लेंगे वो छोटे से मार्जिन पर दे देंगे, यानी अगर उसने 6% की FD बना रखी है तो आप केवल 6.5 पे ही दे देंगे उसको, क्योंकि आपको 0% कैपिटल एडिक्वेसी रखनी है। लेकिन अगर कॉमर्शियल रियल एस्टेट का कोई लोन लेने आया है तो उसमें आपको 150% कैपिटल रखनी है, यानी आपको अपनी कैपिटल रखनी है उसके अगेंस्ट में ज़्यादा, तो आप उसका रेट भी ज़्यादा रखेंगे। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात करते हैं यहाँ पे। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फॉर ए कस्टमर प्रोडक्ट फॉर डिफरेंशियल प्राइसिंग। दिस एनालिसिस हेल्प देम टू प्राइस द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द मार्जिन एंड अदर प्रॉफिट। तो आप उसमें कितना मार्जिन रख रहे हैं और उससे क्या बेनिफिट है, उस कस्टमर और प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट है, उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करके ही आप उसकी प्राइसिंग रखते हैं। फेयर प्राइसिंग of credit is very critical for both lender as well as borrower। तो जो लोन देने वाला और लोन लेने वाला दोनों के लिए बहुत, तो इस कंडीशन में क्या बातें रखी जाती है,
such a way so as to generate adequate return on equity. Return on equity की बात आई, return on asset की बात आई, and risk adjusted rate रिटर्न ऑन कैपिटल। तो ये सारे वो फैक्टर हैं, इन सब फैक्टर को देख के ही, ध्यान में रख के ही वो रेट प्राइसिंग फिक्स की जाती है। किसकी? क्रेडिट की। द इफेक्टिवनेस ऑफ द लोन प्राइसिंग अल्टीमेटली, ये कुछ वर्ड पता नहीं क्या लिखा हुआ, अल्टीमेटली द प्रूडेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द बैंक्स इन द टर्म्स ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी, मैनेजमेंट अर्निंग, इन सब बातों को ध्यान में रखी जाती है। ठीक है। Efficient and fair pricing of credit bank within the ambit of the policy central bank is assumed to be serving the following। तीन ऑब्जेक्टिव से प्राइसिंग करी जाती है। पहला है फ्लेक्सिबिलिटी टू लेंडर्स, दूसरा है इफेक्टिवनेस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, तीसरा है प्रोटेक्शन टू कस्टमर फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ लेंडर। तो जो सेंट्रल बैंक ने अपनी पॉलिसी रखी है कि किस तरह से आप प्राइस रखेंगे, उसमें सबसे पहली बात है फ्लेक्सिबिलिटी टू लेंडर, enabling them to adjust the rate of quickly to dynamic economic scenario so that they remain competitive and profitable। तो उन्होंने कहा कि भाई जो इकोनॉमिक डायनामिक सिनेरियो उसके अकॉर्डिंग आप करिए। दूसरा मॉनिटरिंग पॉलिसी, सो दैट द पॉलिसी सिग्नल्स आर क्विकली एंड एडिक्वेटली ट्रांसमिटेड टू द फाइनेंशियल सिस्टम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनिटर। तो मॉनिटरी पॉलिसी को ध्यान में रखें। और तीसरा है कि आप किसी कस्टमर को एक्सप्लॉइट ना करें, बीइंग ट्रांसपेरेंट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। तो वो कस्टमर में कोई डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ना रखें। ठीक है। ये बीपीएलआर का तो सिस्टम खत्म हो गया, पता नहीं बुक में क्यों दे रखा है। चलिए, इसमें कुछ एक केस स्टडी दी गई है, हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी। इसमें वैसे दिया हुआ है कि वही आपने देखा होगा, टाइड बार कितने में आया था, बोलो। जो टाइड की टिकिया आई थी वो कितने में आया था? 10 10 रुपीज रुपए में आया था। तो उसने ये कौन से प्राइस रखे थे, कौन सी स्ट्रेटजी थी उसकी? बोलो। पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन रखा था उसने कि भाई किसी भी तरह में मार्केट में घुसू पे, बाद में देखा जाएगा। फिर टाइट के बाद 10 रुपए के बाद उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसके बहुत सारे वेरिएंट ला दिए टाइट के। ठीक है। अब ये कुछ केस स्टडी है जो बैंकिंग ओम्बड्समैन ने देखी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन में यही तो है, वो देखेगा भैया जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किस तरह से लोग सेट कर रहे हैं। इसको हम छोड़ देंगे और एक बार इसके हम क्वेश्चन आंसर जरूर करना चाहेंगे। एक बार हम इनके क्वेश्चन आंसर जरूर करना चाहेंगे। बोलिए फर्स्ट क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं ना? हाँ सर, दिख रहा है। हाँ, बोलो पहले क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट का आंसर बताइए। बने, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Sir, expansion of business. आउट ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन प्राइसिंग। उसने बोला है कि आउट ऑफ दीज, जैसे हमने प्राइसिंग में पढ़ा था भाई, प्रॉफिट एक ऑब्जेक्टिव होता है प्राइसिंग का। ठीक है। प्रोडक्ट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करना होता है, और अपने सेल्स और उसको डिमांड को स्टेबलाइज करना भी एक प्राइसिंग का होता है। लेकिन एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस प्राइस का ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट है, आप लोग अपनी बुक के आंसर नहीं देखेंगे। अगर आंसर देखेंगे तो फिर वो चीज जो हमने टॉपिक पढ़ा उसको हम वो नहीं कर पाएंगे।
of the following pricing method is not based on competitor pricing? कौन सी वाली कॉम्पिटिटर के बेसिस पे नहीं होती? ग्रुप प्राइसिंग। हाँ, चलो वो आंसर तो हम देख रहे हैं, लेकिन एक बात बताओ, देखो इसमें क्या है, इसमें कॉम्पिटिटर बेस कैसे होती है, कोई समझा सकता है मेरे को? इंग्लिश ऑक्शन और सील्ड बिड ऑक्शन में ये जो प्राइसिंग होती तो है सील बिड में तो कैसे? जैसे सील अपना अपना वो सील लिफाफा डाल देते हैं बना के, लेकिन इंग्लिश वाला नहीं पता क्या होता हाँ, इंग्लिश वाले में वो एक जना ओपन बोलते हैं कि भैया ये आइटम 45 का हम देंगे, आप बोलो। किसी ने बोला 48, किसी ने बोला 49, तो एक के बाद एक देखते हुए तो कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग हो रहा है। सील्ड बिड में भी क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि अगर मैंने ये 45 का कोट कर दिया, पता लगा उसने 44 का ना कर दे, तो कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखे। अच्छा, गोइंग रेट में हमने बताया था, गोइंग रेट में प्राइस कौन डिसाइड करता है? लीडर। लीडर। लीडर करता है भाई। लीडर जैसी रेट कम ज्यादा करता तो और लोग भी उसको फॉलो करते हैं। गोइंग रेट में पढ़ा था हमने। और ग्रुप प्राइसिंग यहाँ पे क्या है, तो ग्रुप प्राइसिंग जो होती है, तो ग्रुप प्राइसिंग में क्या होता है कि जैसे अमेजोन है, उसने कहा कि अगर एक आइटम लोगे तो 60 का मिलेगा, और अगर 2 आइटम लोगे तो 58 का मिलेगा, 10 आइटम लोगे तो 50। ग्रुप प्राइसिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सी वाला, ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी इज नॉट आइडियल फॉर न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट के लिए कौन सी प्राइसिंग जो है इफेक्टिव नहीं है? बोलिए। देखो, जो न्यू प्रोडक्ट के लिए ये तो होती है, हमने बात करी थी ना, ठीक है। हाँ। प्रमोशनल भी हो सकता है सर। प्रमोशन भी बिल्कुल हो सकती है नए वाले के लिए। और और मार्केटिंग स्कीमिंग स्कीमिंग का मतलब ये है कि पहले कुछ प्राइस थे, फिर कुछ समय बाद कुछ हो गए, कुछ समय बाद कुछ हो गए, कुछ समय, यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे प्राइस सेम रहते हैं, फिर अगले 10 दिनों के लिए प्राइस फिर सेम रहते हैं, अगले 10 दिनों के लिए फिर सेम रहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग नहीं करते हैं। क्यों? इससे क्या होगा, बदनामी हो जाएगी। आपने किसी कस्टमर को 8 रुपए का दिया, किसी को 10 का दिया, किसी को 15 का दिया, तो वो क्या होगा, मार्केट में एक कम्युनिकेशन चला जाएगा। तो शुरू में नए प्रोडक्ट जो होते हैं उसके लिए डिस्क्रिमिनेट प्राइसिंग नहीं की जाती है, ठीक। चलो डी का बोलो, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन बेस रेट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। अच्छा, आजकल रेट कौन सा चल रहा है? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करते हैं वो किससे करते हैं? MCLR। एमसीएलआर से करते हैं। एमसीएलआर से पहले किससे करते थे? बेस रेट। बेस रेट से पहले किससे करते थे? बीपीएलआर से, MCLR। ठीक है। तो इसमें क्या है, तो बेस रेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया किस वजह से? मैंने बता दिया आपको, बीपीएलआर की ड्रॉबैक की वजह से, हाँ, ठीक to है। address the drawbacks in BPLR Hmm. system. अच्छा, थर्ड इसके बाद क्या है? True and Please false। state of the following each of the statement true or false. Price for any product is constant। बिल्कुल गलत बात है। प्राइस तो False। हमने पता ना False। कितना वेरिएबल रहेगा, तो फॉल्स हो गया। One of the objective of pricing is getting cash Cash inflow inflow at the required time। बोलो, हमने पढ़ा था ना ऑब्जेक्टिव हाँ। में कैश फ्लो वाला। जब पैसे जरूरत हो तो हाँ, जरूरत पे पड़े, जितना पैसा चाहिए उतना आना चाहिए, तो उसके लिए वो कर तो देते हाई हैं कर प्राइसिंग। देते हैं। ट्रू। फिर क्या है थर्ड वाला, परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग टेक्स बायर्स परसेप्शन। बिल्कुल ठीक है भाई, बायर जो है उस ठीक है, प्रोडक्ट की क्या वैल्यू परसीव कर रहा है या नजरिए क्या से सोच रहा है इसके बारे में, possible। ठीक है।
चलो गुड। अब ये वाला टॉपिक हमारा प्राइसिंग वाला पूरा हो गया। बिलीव आप करिए, इसमें से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको वहां मिल सकते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन इस प्राइसिंग टॉपिक में से मिल सकते हैं। और जितनी देर में हमने इस टॉपिक कवर किया, शायद हम सिंगल सिटिंग में खुद बैठ के इस टॉपिक को नहीं कर सकते थे, ठीक है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास हमारी पता है कितने बजे होगी? 9 बजे, नहीं 9:15। नेक्स्ट क्लास हम लोग 9:30 पर स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग हैं कोशिश करिए कि दोबारा मिलेंगे। आप लोग खाना वगैरह जो खाना खा लीजिए, और ये अगली वाली क्लास हमारी काफ़ी लंबी होगी। अगली वाली जो क्लास होगी वो काफ़ी लंबी होगी, और उसका पता इससे लग जाएगा कि जब हम क्लास लेंगे तो शुरू में जो व्यूवरशिप होगी वो धीरे धीरे डाउन होती चली जाएगी। लास्ट में उतने ही लोग क्लास में रह जाएंगे जिनको पास होना है। तो टॉपिक कौन सा होगा? इसका अगला 41, 42, 43, 44। आज मार्केटिंग मॉड्यूल को खींच के चलना है हमको, प्राइसिंग, ठीक है। मार्केटिंग Distribution. ही रहेगा आज का एजेंडा। नेक्स्ट क्लास मतलब क्या होता है? मतलब क्या? आप लोगों को जो भी काम करना है, खाना वाना खाना कर लीजिए, ठीक है। और इसका जो लिंक है वो आपको आ जाएगा। लिंक आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। यूट्यूब वाले आप सब लोग दोबारा से आइएगा। पेपर का नाम नहीं गलत।